अरे जी, माँ काली के साथ चलती 64 योगिनियां हैं, तो ये कौन है 64 योगिनियां हैं? 64 योगिनी माँ काली की ही वो अंश हैं जो उनको सभी का संहार करने के लिए उत्पन्न करना पड़ा था जिनको। और 64 योगिनियां जो हैं वो नियंत्रण से बाहर रहने वाली शक्तियां हैं, बाहर रहने उग्रता की ऐसे एक शिखर पे कि हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि जैसे कई हजार गीदड़ों की जो चीख होती है उसके बराबर एक योगिनी चीखती है, एक योगिनी। और 64 योगिनियां चीखती हुई जाती हैं शत्रु का संहार करने के लिए। काल भैरव कौन है? देखिए, काल भैरव स्वयं साक्षात, आप उनको ना शिव का दूसरा रूप समझिए। सबसे प्रचंड शक्ति काल भैरव के अंदर है। काल भैरव ही वो हैं जो दूसरे भैरव को नियंत्रित करते हैं, और दूसरे भैरव वो हैं जो योगिनियों को नियंत्रित करते हैं। तो वीरभद्र और काल भैरव ये एक ही हैं? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग हैं। वीरभद्र वो हैं जिनको नाश करना था, उन्होंने समस्त चीजों को काटते हुए और सारा यज्ञ का नाश कर दिया। काल भैरव महाराज को संहार भैरव भी कहते हैं। संहार भैरव जी, संहार भैरव। अष्ट भैरवों में पहले नंबर पे आपके असितांग भैरव हो गए, रुरु भैरव हो गए, चंड भैरव हो गए, क्रोध भैरव हो गए, उन्मत्त भैरव हो गए, आपके भीष्म भैरव हो गए, कपाल भैरव भी उसी में है। इसके बाद में फिर संहार भैरव आते हैं। संहार भैरव ही काल भैरव महाराज हैं जिनका जो रूप है वो बिजली के समान तेज है। बिजली के समान। अपने एक घेरा बना लो, आप बैठो वहाँ पे मुद्रा लगा के, अप्सरा आएगी आपकी गोद में आके बैठ जाएगी, या फिर कर्ण पिशाचनी आएगी। कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के चक्कर में कई व्यक्ति पूर्णतः पागल हो गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनको क्या करना पड़ता है कि अपना ही मल अपने शरीर पे रगड़ना होता है, खाते भी और उसको खाना पड़ता है, उसको कान पे लगाना पड़ता है, दांत साफ नहीं करने, नहाना धोना नहीं करना है। आखिर इतनी ज्यादा आपको साधना में गंदगी मचाने के लिए जाना ही क्यों है? मैंने जो देखा था उनके घर पे जाके, तो उस लड़के के घर में जितनी भी किताबें जो होती हैं तामसिक प्रवृत्ति की, माया जाल, महा इंद्र जाल, यक्षिणी साधना, वट साक्षणा, भैरवी साधना, तरीके की किताबों का उसने गहन अध्ययन कर लिया था, और वो उसको करता भी था। उसके घर वालों ने बताया कि वो पूरी रात निर्वस्त्र होकर जाप करता था। निर्वस्त्र होकर जाप करता था। मशाण भैरव को भी सिद्ध किया जा सकता है? उनकी सिद्धि आसान नहीं है, वो एक विशेष प्रकार का गुरु ही आपको दिला सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। मशान भैरव इतनी परीक्षाएं ले लेगा और इतनी यात्राएं दे देगा कि इंसान का धैर्य टूट जाएगा। अज्ञा बेताल जिसने सिद्ध कर रखा है वो तुरंत हट जाता है। अज्ञा बेताल सिद्ध कैसे किया जाता है? अज्ञा बेताल की साधना एक अलग प्रकार से नहीं होती है, वो भी साधना ऐसी होती है जैसे लोग कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं। बस फर्क ये है कि महाराज जी, शिव पुराण में लिखा हुआ है भैरव सर्व रूपाण ही शिव परमात्मा, अर्थात शिव ही भैरव है और भैरव ही शिव है। तो उज्जैन के जो काल भैरव मंदिर है वहाँ पे काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, तो फिर शंकर भगवान को शराब क्यों नहीं चढ़ाई जाती? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे ख्याल से अभी किसी पॉडकास्ट पे ये सवाल आया नहीं है। देखिए, आपको तनिक भर भी शायद अंदाजा नहीं है कि आपने जो प्रश्न किया है वो कितना बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से बात करेंगे माँ काली के ऊपर, काल भैरव के ऊपर। काल भैरव के बहुत सारे रूपों के बारे में आज हम बात करेंगे। अष्ट भैरव के बारे में बात करेंगे, शमशान भैरव के बारे में बात करेंगे, संहार भैरव के बारे में, रुद्र भैरव के बारे में, रुरु भैरव के बारे में, माँ काली के 8 भेदों के बारे में, जिसमें शमशान काली, संतति पर्दा काली और हंसा काली इत्यादि काली के जो रूप हैं उनकी जानकारी लेंगे। इनकी सिद्धि कैसे की जाए, या फिर इनकी पूजा की जानी चाहिए या नहीं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत ही दमदार होने वाला है आप सभी के लिए, तो प्लीज देखते रहिए द मोहित टॉक शो। और इन सारी महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, आचार्य ऋषि राहुल जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्पिरिचुअल एडवाइजर हैं, बीज मंत्र और मंत्रों की संपूर्ण जानकारी रखने वाले, और उससे ज्यादा विशेष अष्ट भैरव साधक हैं, जो पिछले 10 वर्षों से ये सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। तो आज हम सर के साथ जानेंगे इन सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो देखते रहिए द मोहित टॉक शो। नमस्कार महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। आप सुनाइए। मैं एकदम बढ़िया, और आपके आने से बहुत ज्यादा बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माँ काली के ऊपर, काल भैरव के ऊपर, तंत्र पे, काले जादू पे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को माँ काली के बारे में तो पता है, काल भैरव के बारे में तो पता है, पर उन्हें ये नहीं पता कि माँ काली की साधना कैसे की जाए, काल भैरव की साधना कैसे की जाए, कैसे माँ काली की प्यार को प्राप्त किया जाए, कैसे उनके आशीर्वाद को लिया जाए। और भी बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन के अंदर जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो महाराज जी, यहीं से मेरा पहला सवाल आता है कि सारे तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। माँ काली का जो रूप है वो बहुत ही उग्र है जी। माँ काली को जोड़ा जाता है काले जादू के साथ, टोटके के साथ, तंत्र के साथ, और तंत्र के देवता हैं काल भैरव। काल भैरव का रूप भी बहुत ही उग्र है। अगर हम दोनों के नामों की बात करें, जैसे माँ काली और काल भैरव, दोनों के नामों को सुन के डर भी लगता है
जी। कई ऐसे घर हैं आज भी जहाँ पे माँ काली की और काल भैरव की घरों में पूजा भी नहीं होती है। क्योंकि आप अष्ट भैरव साधक हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन है माँ काली और अष्ट भैरव? जी, अच्छा प्रश्न है। क्योंकि जो अभी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा जो ज्ञान बह रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसमें बहुत सारे गुरुजनों ने अलग अलग व्याख्याएं की हुई हैं। तो माँ काली को लेकर के लोगों के अंदर भ्रांतियां भी उत्पन्न हो चुकी हैं और भैरव जी को लेकर भी उनके अंदर भ्रांतियां उत्पन्न हो चुकी हैं। तो मेरी उम्मीद तो ये रहेगी कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक जागरूकता आए। प्रश्न आपका उत्तम है। माँ काली जो है, इनकी उत्पत्ति के बारे में लोग जानते हैं कि माँ पार्वती का ही ये रूप है जी। लेकिन माँ काली जो हैं, इनके भी अलग अलग भेद हैं। उन भेदों को कोई जानता नहीं है, क्योंकि हमने वेद पुराणों को नहीं पढ़ा या तंत्र सार को नहीं पढ़ा। जो 64 अलग अलग तंत्र हैं उनमें हम कभी भी नहीं गए। 5 तंत्र अलग हो गए, मिश्र कौल हो गए, इन सभी के बारे में हमने जानकारी नहीं ली। ठीक है। हमने सिर्फ अपनी पढ़ाई की है, तो इस वजह से हमारे पास अज्ञानता है। तो काली माता जो है, जिनके नाम के आगे ही माता लगा दिया गया है, तो माता हमारा भाव है। माता हमारा भाव है। काली जो है वो रूप है और माँ पार्वती का वो रूप है। तो उनकी उत्पत्ति उस रूप की इसी वजह से हुई थी कि वो संहार कर सके उन दुष्टों का, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा अनाचार मचा रखा था। तो माँ काली के रूप को अगर आप सौम्यता पूर्वक पूजन करते हैं, उनको धारण करते हैं, तो आपको माँ काली से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि माँ काली के साथ में ही उनकी सभी समस्त शक्तियां चलती हैं। देखिए आप, जैसे योगिनियां हो गई, यक्षिणियां हो गई, ठीक है, गंधर्व हो गए, ये सभी माँ शक्ति के साथ ही चलते हैं। ठीक है। एक बहुत अच्छा सा एक सार तंत्र में आता है, सार तंत्र में, और सौंदर्य लहरी जो है आदि गुरु शंकराचार्य महाराज जी ने लिखा था, उसमें भी लिखा हुआ है माँ काली के बारे में कि पंच शून्य स्थिता तारा सर्वांते स्थिता कालिका। अर्थात जो आपके पंच महाभूत हैं उसके बाद सप्त तारे आते हैं। सप्त तारे के बाद में जो स्थान है वो माँ काली का है। तो माँ काली से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है, आद्या शक्ति। लेकिन अब लोग, जो भी युवा है या फिर कुछ और व्यक्ति हैं, वो माँ काली की वो साधना करना चाहते हैं जिनसे उनको शक्तियां प्राप्त हो। माँ काली की शक्ति प्राप्त करने के लिए संसार में इस समय कोई भी नहीं है। उनके अंतिम जो एक अच्छे सेवक थे, उनको सभी जानते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, बिल्कुल, जिनसे माता का साक्षात्कार हो गया जी। विवेकानंद जी के गुरु। जी, विवेकानंद जी के गुरु। तो विवेकानंद जी को जब ये लग रहा था कि इस भारतवर्ष में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब बेकार है, ऐसा है वैसा है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब वो मिले थे, हाँ। तो उन्होंने उनके ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया था। ठीक है। तब उनको ये पता चला कि माँ काली क्या है, शक्ति क्या होती है। हाँ। अब आती है बात भगवान भैरवनाथ जी महाराज की। हाँ। तो माँ काली के साथ भगवान भैरवनाथ हमेशा रहते हैं, वो माँ दुर्गा के साथ भी रहते हैं। तो तंत्र साधनाओं के मुख्य देवी देवता तो यही हैं, लेकिन तंत्र की रचना भगवान शंकर ने की थी। ठीक है, भगवान शंकर ने की थी। और काल भैरव महाराज को संहार भैरव भी कहते हैं। संहार भैरव, जी, संहार भैरव। अष्ट भैरवों में पहले नंबर पे आप गए, असितांग भैरव हो गए, रुरु भैरव हो गए, चंड भैरव हो गए, क्रोध भैरव हो गए, उन्मत्त भैरव हो गए, आपके भीषण भैरव हो गए, कपाल भैरव भी उसी में है। इसके बाद में फिर संहार भैरव आते हैं। संहार भैरव ही काल भैरव महाराज हैं, जिनका जो रूप है वो बिजली के समान तेज है। बिजली के समान, जी, पीले रंग का, बिजली के समान चमकदार। इन ये जो जितने भी 8 हमारे भैरव है, इनमें सबसे भयंकर बड़े रुद्र ऐसे कह सकते हैं? देखिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि जो नरसिंह नाम की योगिनी समूह है, नरसिंह नाम की योगिनी समूह, ठीक है, 8 योगिनी समूह हो गया, ठीक है। ब्राह्मणी हो गया, माहेश्वरी हो गया, कुमारी हो गया, वैष्णवी हो गया, चामुंडा हो गया। इसी प्रकार से एक नरसिंह नाम का जो 8वां समूह है, जो सबसे ज्यादा उग्र और शक्तिशाली है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो सबसे शक्तिशाली जो ये समूह है, वो स्वयं भगवान काल भैरव हैं। उन्हीं से नियंत्रण होता है इनका। ठीक है। 8 योगिनियों के जो समूह है, वही 8 से 64 में बन जाते हैं, अलग अलग रूप हो जाते हैं। वैसे टोटल उनका 8 वेग है, और भगवान भैरवनाथ भी 8 वेग में है। ठीक है। और ये आपकी सभी दिशाओं को सुरक्षा देते हैं, सभी दिशाओं को। जैसे आपका असितांग भैरव हो गए, वो पूर्व दिशा को रक्षा करते हैं। ठीक है।
फिर आपके रुरु भैरव हो गए, ये दक्षिण पूर्व दिशा को रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद आपके क्रोध भैरव हो गए, ये आपकी पश्चिम दिशा को रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद आपके चंड भैरव हो गए, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा को ये करते हैं। हर एक 8 भैरव में सारी की सारी दिशाओं को रक्षा करने की एक जिम्मेदारी है इनकी। ये सभी जितना भी है इनका काम ये इनके हिसाब से है। भगवान शंकर ने सबकी रचना की है, माँ पार्वती ने ही सभी रूपों की रचना की है, तो ये उनकी बनाए हुए चक्र हैं। हम और आप उसको कभी भी भेद नहीं पाएंगे, ना हम समझ पाएंगे। हमारे ऋषि महात्माओं ने जो ज्ञान दे दिया हम उसी को पढ़ के आगे आ रहे हैं बस। साधना करने के लिए मेरु तंत्र या शारदा तिलक के अंदर वर्णित है कि अगर आप साधक बनते हैं तो अपने इष्ट देव, कुल देव और उसके बाद एक योग्य गुरु, इनको लेके आप चलेंगे तभी आप उसके साधक के अधिकारी होते हैं। ठीक है। तो भैरव जी महाराज की आपको साधना पहले जरूर करनी चाहिए अगर आप काली माता की साधना करने जा रहे हैं। ठीक है, जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ माँ काली की ही साधना कर रहे होते हैं। माँ काली की साधना फिर वो स्वीकार्य नहीं होती, वो आपको दुख का मार्ग देगी। भैरव यामल तंत्र में लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है भैरव यामल तंत्र में कि जो व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों से विमुख होकर के योग्य गुरु और योग्य इष्ट को लेके चलता है वही माँ काली की साधना का सुख भोग पाता है, अन्यथा वो दुख का भोगी होता है। ठीक है, वो स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें। माँ काली आपकी पूजा को, वो माँ है तो आपकी जो एक मंशा है, जो आपका भाव है, उसकी वजह से वो आपको शक्ति प्रदान करती है कि सांसारिक दुखों में थोड़ा बहुत आपको सहायता प्रदान हो जाती है, क्योंकि वो देवता है, जो देता है वो देवता है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि माँ काली के आप एक विशेष साधक बन जाएं तो वो असंभव है। आपको भैरव जी की साधना करनी होगी। भैरव जी से पहले आपने किसी पोस्टर में 3 जगह देखा होगा, सबसे पहले हनुमान जी चल रहे हैं, हाँ। फिर माँ दुर्गा आती हैं, फिर बाद में भैरव जी महाराज आते हैं। तो हनुमान जी महाराज भक्ति का ही तो रूप हैं, तो वो यही तो सिखाते हैं कि आपको पहले भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, इसीलिए हनुमान जी हमेशा आगे रहते हैं। माँ दुर्गा आपको ज्ञान देती है। हाँ, ठीक है जी। जो दुर्गति से आपको बाहर निकाल देती है वो दुर्गा होती है, वही दुर्गा होती है। तो दुर्गति हमारी केवल वो नहीं है कि आपके और मेरे पास पैसे कम है, अच्छी गाड़ियां नहीं है। दुर्गति ये भी है कि हमारे जो विकार अंदर हैं, हमारे दिमाग में जो विचार हैं वो पूर्णतः खराब हो चुके हैं, वो हमारी दुर्गति है। हमारी सोचने समझने की शक्ति खराब हो चुकी है। और भक्ति ज्ञान के बाद फिर आता है आपका कर्म, और भैरव हमेशा कर्म की तरफ आपको लेके जाते हैं। महाराज जी, जैसा भी आपने बताया, माँ के साथ चलते हैं हनुमान जी, बीच में माँ जी, फिर भैरव जी, माँ के साथ योगिनियाँ भी चलती हैं। योगिनियाँ आपकी चलती हैं, लेकिन वो माता रानी के आगे चारों तरफ ऐसे गोल एक सर्कल बना के रखती हैं। ठीक है जी। जैसे आपने किसी भी वीआईपी को देखा होगा, या आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री जो वर्तमान है उनको देखिए, तो उनके चारों तरफ सुरक्षा का एक घेरा बना रहता है जी। एसपीजी कमांडो होते हैं। इसी प्रकार से माँ काली के उग्र रूप की जो अंश निकले हुए थे वो योगिनियाँ थी। योगिनियाँ जी, 64 योगिनियाँ। 64। अब आप अगर इसमें विस्तृत जानकारी लेते हैं तो केवल 64 योगिनियों की सहायता से सारे कार्य सिद्ध नहीं हुए थे। जो शुंभ निशुंभ मारा गया, रक्त बीज मारा गया, या फिर और भी कई संहार हुए हैं। भंडासुर का वध हुआ था। कामदेव जब भस्म कर दिया गए थे भगवान शंकर के माध्यम से, तो जो कामदेव की जो राख थी उससे जो एक असुर बन के तैयार हुआ था पुतले से, वो भंडासुर था। उसका वध करने के लिए देवताओं ने एक यज्ञ किया और देवी शक्ति का आह्वान किया, तो वहां से एक शक्ति उत्पन्न हुई जिसने भंडासुर का वध किया। आप 10 महाविद्याओं में उनका नाम लेते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी। ललिता महात्रिपुर सुंदरी जी। तो वो श्री राजेश्वरी तो हैं, लेकिन ललिता सहस्त्र नाम में उनके नाम आते हैं। वो भंडासुर का वध करने के लिए वही एक शक्ति है। उन्हीं शक्ति से सारी शक्तियां बनती जा रही हैं। तो शक्ति एक है, रूप बहुत सारे उन्होंने अलग अलग बना रखे हैं। ठीक है जी। तो आपको साधना करनी है माँ दुर्गा की या माँ काली की। अब आपने जो प्रश्न छेड़ा था कि योगिनियाँ, हाँ, तो योगिनियों के अलावा वहां पे यक्षिणियाँ होती हैं, भैरवी होती हैं, और बहुत बड़ा दायरा है। आप एक छोटे से उच्चतम शिखर पे, हम सांसारिक तौर पे देखें तो हम अपने साथ 20-22 कमांडो या पुलिस की कर्मी ले लेते हैं, 10-15 बाउंसर ले लेते हैं। उनसे पूछिए ना, जो पूरे ब्रह्मांड की मालिक है, भुवनेश्वरी है जो, तो उनकी रक्षा के लिए कौन है? उनके शत्रु भी इसी प्रकार के हैं जो कुछ भी कर सकते हैं।
और वो शत्रु उनके संहारक बनती हैं। लेकिन वो शत्रु इतने शक्तिशाली कैसे बनते हैं? जन्म से नहीं बनते, वो भी देवताओं की तपस्या करते हैं। किसकी? भगवान शंकर की। भगवान शंकर की तपस्या करके हर एक राक्षस भी शक्तिशाली बन जाता है। और इंसान इतना भ्रमित है कि वो भगवान शंकर को छोड़ के योगिनियों की तपस्या करने जा रहा है। हाँ। और वो कहीं ना कहीं कामुकता है। मैंने सुना है कि अप्सराओं की साधना करें तो आपको एक बहुत सुंदर और एक रमणीक अप्सरा प्राप्त हो जाएगी, आपको धन वैभव देगी और आपकी काम पिपाशा को भी पूर्ण कर देगी। पूर्णतः गलत है। अप्सराएं जो होती हैं वो कौन है? दो होती हैं, लौकिक और अलौकिक, और ये 3 तत्व से बनती हैं। 3 तत्व हैं, अग्नि, वायु और आकाश। हम 5 तत्व से मिलके बने हुए हैं। तो आपका और उनका मिलन कभी भी नहीं हो सकता। अप्सराओं के जो पति होते हैं वो गंधर्व होते हैं। अप्सरा ऊपर के तत्व से हैं। अगर फारसी ग्रंथों को आप उठा के देखेंगे तो वहां पे क्या मिलेगा? जल में गमन करने वाली को अप्सरा कहा जाता है। ठीक है, वो हो गया जल तत्व। और आपका गंधर्व कौन है? ये गंधर्व जो उनके पति होते हैं ये पृथ्वी तत्व। जिस गंधर्व जहां से गंध आ रही है वो है पृथ्वी तत्व। तो गंधर्व अप्सराओं के साथ वहां पे हिमालय के उत्तर भाग में रहते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको इसकी जानकारी मिलेगी। उसके अलावा अब अप्सराओं की साधना आप करते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने किसी एक अप्सरा को उन्होंने किसी मंत्र के माध्यम से आह्वान करके बुला लिया, तो वो उस समय में मुद्राओं के कारण, जिन मुद्राओं का प्रयोग करके वो उनको वशीभूत करके बुला लेते हैं, उनकी मजबूरी तो है कि वो आपके पास आ जाएंगी। आदिगुरु शंकराचार्य ने ये भी कहा है कि ये हमारे लिए शत्रु होती है मानवताओं के लिए। लेकिन फिर भी लड़के जो हैं, बहुत सारे युवा हैं, वो उसकी तरफ जा रहे हैं। और इसका पूर्णतः मैं खंडन करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। वो इंद्रियों का नाश करती हैं, क्योंकि गंधर्व जो हैं वो उनसे बिछड़ के आपके पास आ रही हैं। तो आपको धन ऐश्वर्य कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे भारतवर्ष में कोई एक लड़का दिखा दीजिए जिसने बहुत सारा धन कमा लिया हो किसी अप्सराओं की सिद्धि करके, सिर्फ डॉक्टर के इलाज के लिए घूमते रहते हैं, रहस्यमय बीमारी हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा क्या करती हैं अप्सराएं अगर आ जाती हैं तो? आप जबरदस्ती किसी भी ऐसी शक्ति को बुला रहे हैं जिनका आप संयमता पूर्वक जिनका नियंत्रण नहीं कर सकते, तो वो आपका नुकसान ही तो करेंगे। अब 64 योगिनियां, यक्षिणियां, भैरवी, इनको माता ने किस लिए उत्पन्न किया था? संहार करने के लिए जी। तो जो संहार करने के लिए उत्पन्न हुई है तो उनकी प्रवृत्ति ही संहारक है। तो जब मानव उनके संपर्क में आएगा तो वो मानव को खाएगी। मैं कहीं देख रहा था, क्योंकि कहते हैं कि जब अप्सरा की साधना की जाती है, सिद्धि ली जाती है, अप्सरा को सिद्ध किया जाता है, तो अप्सरा आएगी, अपने एक घेरा बना लो, आप बैठो वहाँ पे मुद्रा लगा के, अप्सरा आएगी आपकी गोद में आके बैठ जाएगी। या फिर कर्ण पिशाचनी आएगी। कर्ण पिशाचनी भी एक सिद्धि चल रही है, बहुत आती है, आपके कान में बता के जाती है, सामने वाले का प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सब बता देगी। आपको जो चाहिए वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। तो मतलब ये गलत है आपके हिसाब से, नहीं करनी चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से गलत इस वजह से है कि देखिए, आपके पास मोहित जी अगर कोई आ रहा है या अप्सराओं को आपने बुलाया है तो आप उससे कुछ लेना चाह रहे हो जी। बदले में आप अप्सरा को क्या दे दोगे? जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हैं इंसानों से ज्यादा, तो वो आपसे कुछ लेके ही जाएगी और वो अंततः आपको ही लेके जाती है। मतलब साधक को अप्सरा अपने साथ ले जाती है मृत्यु की तरफ। अच्छा जी। और वो मृत्यु असमय मृत्यु होती है। और उसको मरने के बाद क्या होता है? बहुत सारे तांत्रिकों ने अपनी यौन क्रियाओं की लोलुपता की वजह से अप्सराओं की सिद्धि की है, या नट की या यक्षिणी की सिद्धि की है। उन्होंने देवी को नहीं सिद्ध किया, उन्होंने इनको सिद्ध किया है जो उनकी सबसे ज्यादा उग्र रूप में है। और उसके बाद उनके साथ क्या होता है? वो कुछ समय के लिए तो क्या नाम है, किसी भी औरत को वशीकरण करके, अपने वशीभूत करके उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाद में वो मरते बहुत बुरी मौत है, कोई अच्छी मौत में नहीं जाता है। और उनके साथ दुख हमेशा बढ़ा रहता है। और मरने के बाद उनको कोई भी कभी भी मोक्ष प्रदान नहीं होता है, ना दूसरी योनि मिलती है, वो सीधा ब्रह्म राक्षस बनते हैं। सीधा ब्रह्म राक्षस बनेंगे। बिल्कुल। तो यक्षिणी की साधना, अब आपने बताया अभी एक नाम कर्ण पिशाचनी। चलिए मैं कर्ण पिशाचनी के बारे में कुछ बोलता हूँ आपको। कर्ण पिशाचनी भी माँ दुर्गा के अंश के नाम से ही पैदा हुई थी, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। लेकिन कर्ण पिशाचनी दूसरे के बारे में जानने के लिए आपके कान में आके कुछ कहती है। लेकिन कर्ण पिशाचनी जिसके नाम के आगे ही पिशाच लगा हुआ है, तो वो शुद्ध और साफ तो नहीं है। आपने उनको बुला लिया। जैसे बुरी संगत के लोग जब तक आपसे दूर हैं तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन आपने बुलाया तो वो आपके साथ कुछ ना कुछ, कभी ना कभी धोखा और गलत जरूर होगा। ये तथ्य है और ये सत्य है। जी।
हमारे और आपके संसार के अंदर जो है, तो कर्ण पिशाचनी जो है उसकी साधना करने के लिए पहले आपको गलत क्रियाओं को करना पड़ता है। भारत के एक बहुत बड़े तांत्रिक हुए थे, उन्होंने कुछ किताबों में उल्लेख भी किया हुआ है। और उसके अलावा एक चीज़ और भी निकल के आती है, नारायण दत्त श्रीमाली जी हैं उनका नाम वैसे, लेकिन उन्होंने भी ये बताया, मैंने जीवन में खुद से देखा है, मेरे गुरु के माध्यम से जिनसे मैंने दीक्षा ली है, मैंने उनसे भी सुना है कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि के चक्कर में कई व्यक्ति पूर्णतः पागल हो गए हैं या मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है कि अपना ही मल अपने शरीर पे रगड़ना होता है, खाते भी और उसको खाना पड़ता है, उसको कान पे लगाना पड़ता है, दांत साफ नहीं करने, नहाना धोना नहीं करना है। आखिर इतनी ज्यादा आपको साधना में गंदगी मचाने के लिए जाना ही क्यों है? आप दूसरे का भविष्य बता के क्या प्राप्त कर लेंगे? और जिन्होंने कर्ण पिशाचनी पूज ली है और अगर किसी का भविष्य बता भी रहे हैं, तो दुर्गा कवच का आप पाठ करने के बाद अपने पास कोई चीज छुपा के जाएं, वो कर्ण पिशाचनी जो है साधक से दूर चली जाती है और वो उसको सही फलित नहीं बता पाती। सही फलित नहीं बताती है। आप छोड़ दीजिए, 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, जो भविष्य बता रहा है आप उसके पास जाइए। अगर उन्होंने कर्ण पिशाचनी पूछी है तो वो आपके बारे में सही नहीं बता पाएगा। और वो कर्ण पिशाचनी हमेशा भूतकाल में घटित होने वाली चीज बताती है, भविष्य का कुछ नहीं बताती कि आपके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। अच्छा, भविष्य नहीं बता पाएगी? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, वो आपके भूतकाल की चीज बताएंगे। ठीक है। तो कर्ण पिशाचनी की सेवा नहीं करनी चाहिए ना, जिसके नाम की आप, अरे हनुमान चालीसा में लिखा है भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप उनसे दूर भागने के लिए हनुमान जी की साधना कर रहे हैं और पता नहीं किसकी बहकाए में आकर के फिर आप कर्ण पिशाचनी की साधना करने चले जा रहे हैं। तो पूर्णतः गलत है। मैं तो कहता हूँ, अब कोई ये बता दे कि कर्ण पिशाचनी की साधना क्यों करते हो, तो कहते हैं जी मैंने एक केस देखा था, उन्हें कर्ण पिशाचनी की साधना करनी थी। मैं बताता हूँ आपको, निजी तजुर्बा बता सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल। हाँ, तो मैंने एक ऐसा अनुभव किया है कि किसी को कर्ण पिशाचनी पूजनी थी और उन्होंने उसके लिए साधना की। तो जैसा भी उन्होंने किसी किताब में देख के पढ़ा कर्ण पिशाचनी की, अब वो 50 रुपए की किताब ले आया लड़का और वो उसकी साधना करने लगा। तो उनके पास कर्ण पिशाचनी तो आई या नहीं आई, लेकिन उनके साथ एक ऐसी शक्ति जुड़ गई 2 दिन में कि वो लड़का फिर उस चीज़ से परेशान होने लग गया। और उसकी परेशानी क्या थी कि वो किसी भी व्यक्ति से सही तरीके से ना बात कर पाता था, ना उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, और कुसंगति जिसे कहते हैं, गलत काम जो होते हैं, वो उसका वहाँ आना जाना चालू हो गया। हर प्रकार के गलत कर्मों को वो करने लगा। एक समय आया जैसे पागलों की स्थिति हो जाती है, वो उस तरीके का करने लगा। अब परिवार परेशान हो रहा है, आपको जो करना था वो आप कर चुके और परिवार परेशान हो रहा है। सही गुरु नहीं मिला या उनको एक इलाज का स्थान नहीं मिला, और वो लड़का पूर्णतः अपनी जिंदगी को पहले ही खत्म कर चुका। मतलब वो व्यक्ति अब नहीं है, मर गया। हाँ, वो नहीं है अब। क्या हुआ? वो अपनी व्यथा भी नहीं बता पाता था किसी को कि वो महसूस क्या करता है। ऐसा क्या था? मतलब अब मैंने जो देखा था उनके घर पे जाके, तो उस लड़के के घर में जितनी भी किताबें जो होती हैं तामसी प्रवृत्ति की, माया जाल, महा इंद्रजाल, यक्षिणी साधना, वट साक्षणा, भैरवी साधना, इस तरीके की किताबों का उसने गहन अध्ययन कर लिया था। और वो उसको करता भी था। उसके घर वालों ने बताया कि वो पूरी रात निर्वस्त्र होकर जाप करता था। निर्वस्त्र होकर जाप करता था? हाँ, उसके परिवार में कलह भी होता था। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये फरीदाबाद के अंदर एक छोटा सा गांव है, क्योंकि किसी की जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए। मैंने वो देखा है। तो आप बड़े हैं, इस उम्र में आप अपने छोटे बच्चे, जो परिवार के छोटे बच्चे होते हैं या दूसरे छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको बहुत सारे काम के लिए मना करते हैं, बेटा ये मत करो, चोट लगेगी या बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि वो आपका अनुभव होता है, आप उस जिंदगी को निकाल के आ चुके हैं। इसी प्रकार से जो साधक होता है, अगर आप सही गुरु और साधक के पास जाते हैं तो वो आपको बताएंगे कि आप गलत क्रियाओं में चल रहे हैं और इसका नुकसान ही होगा। महाराज जी, जो अभी आप बता रहे थे, वो जो लड़का था उसने सिद्ध कर ली थी, कुछ दिखने लगा था, कुछ महसूस हो रहा था, तभी शायद उसने नहीं, वो अकेले में बात करता था सिर्फ। अच्छा, वो सिर्फ बात करता रहता था अकेले में किसी से। लोग उसको बहुत से जैसे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने ये बताया कि ये हम इसको साइकोथेरेपी देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे और ये ठीक भी हो जाएगा। और ये एक केमिकल रिएक्शन है दिमाग की कि इंसान डिप्रेस्ड होकर के इस तरीके का हो जाता है, या तो साइलेंट हो जाता है या वायलेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, या फिर बातें करना लगता है। और
आप किसी बड़े अस्पताल के एक साइकेट्री के पास जाएंगे तो वो भी यही बोलेगा कि देखो जी, लोग हमारे पास ऐसे केस लेके आते हैं जिनको भगवान दिखाई देते हैं, हम उन्हें दवाई देते हैं और वो क्या नाम है, मेंटल जो उनकी वो कंडीशन है उसको रिलैक्स करती है वो पूरी तरह से। लेकिन मेडिसिन के दम पे आप किसी को आराम दे रहे हैं, ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक तो वो जहाँ से खराब हुआ है वो वहीं से ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गायत्री मंत्र की साधना आप आराम से करें। समयाचार में आता है ये। समयाचार मतलब कि वैदिक मंत्रों के माध्यम से भी आप तंत्र साधनाओं को कर सकते हैं। ठीक है। तो यक्षिणी साधना जो हुई आपकी या कर्ण पिशाचनी साधना हुई, ये बहुत ही ज़्यादा गलत है और इसका सभी पे बुरा असर पड़ता है। इससे ज़्यादा अच्छा है आप माँ काली की साधना करें, वो कम से कम आपको क्षमा तो करेंगे। और माँ काली की साधना बीज मंत्रों से नहीं करनी चाहिए। अगर आप बीज मंत्रों से साधना कर रहे हैं तो फिर आपको उत्कीलन करना पड़ेगा मंत्र का, मुख शोधन करना पड़ेगा। मुख शोधन के बाद में फिर आपको क्षमा याचना के लिए जो एक फलश्रुति बनाई होती है वो उसका भी करना पड़ता है। ठीक है महाराज जी, बहुत सारे लोग माँ काली की साधना करते भी हैं और करना भी चाहते हैं, पर उनको नहीं पता कि माँ काली की साधना सही तरीके से कैसे की जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग जब माँ काली की साधना करने बैठते हैं तो कुछ लोगों को बुरे अनुभव होते हैं जी। कहा जाता है कि गुरु के सानिध्य में ही माँ काली की साधना की जाए जी। अब शिव और शक्ति तो एक ही हैं, तो जब महाकाल की हम साधना कर रहे हैं उसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो माँ काली के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों? नहीं, गुरु की आवश्यकता आपको सभी के लिए पड़ती है। अच्छा। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हैं, भगवान शंकर के शिवलिंग पे जाकर आप जल अर्पण करते हैं, दूध अर्पण करते हैं, ये भी आपको कोई बताता है। गुरु का होने का मतलब ये नहीं है कि क्या नाम है आपको किसी ने गुरु मंत्र कान में दे दिया, जिसने आपको वो रास्ता दिखाया है वो भी आपका गुरु ही बन गया। ये पाप और पुण्य का जो सारा की सारा हिसाब ऊपर वाला देख के अपने पास लिखता है, तो वो भी ये भी देखता है कि ये मंत्र किसने दिया। मोहित जी, एक छोटा सा वाक्यात ये बताता हूँ कि आप मंदिर में गए, आपने पंडित जी से प्रसाद स्वरूप कुछ लिया, उन्होंने चाहे आपको 2 बतासे दिए हों चाहे फल दिए हैं, तो आप उसको खाते हैं, शिरोधार्य करते हैं, और आप उसको जब खाते हैं तो आपको लगता है कि आपने प्रसाद लिया है, मतलब अमृत तत्व हो गया वो आपके लिए। लेकिन वो आपको दिया किसने? एक पुजारी ने दिया है। इसी प्रकार से जब आप मंत्र की साधना करते हैं तो आप किताब उठा के डायरेक्ट ना करें, सीधे तौर पे आप किसी से वो मंत्र ले लें। ठीक है। भले ही आप उस मंत्र के बारे में जानते हैं, जैसे मैं भैरव जी की बात करता हूँ, उनके बीज मंत्र हो गए या उनका एक छोटा मंत्र हो गया ओम भैरवाय नमः, और शक्ति पैदा करनी है ओम ह्रीं भैरवाय नमः, और ज़्यादा शक्ति पैदा करनी है तो ओम हम शम कम कम खम गम भैरवाय नमः, आप इसको बोल सकते हैं। और अत्यधिक प्रचंड शक्ति पैदा करनी है ओम ह्रीं बटकाय आपदानाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीं स्वाहा, आप इसको कर दें। अत्यंत प्रचंड शक्ति आपको अनुभव होने लग जाएगी। आपको इस मंत्र के बारे में पता है, आप पढ़ते हैं, आपने सुना है, लेकिन इसकी साधना करने के लिए आप किसी से लिखवा लो। आपको कोई पुजारी नहीं समझ में आ रहा, आप अपने पिता से लिखवा लो। लिखवाने के बाद उसको लो और फिर पढ़ो, वो आपके गुरु बन गए। लेकिन साधना करने से पहले आप अपने कुल देवी को या कुल देवता को पहले उनको साधना करो जो आपके पूर्वज पूजते आ रहे हैं। आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि कुल देवी कौन है, हाँ नहीं बात या कुल देवता कौन है जी। उत्तराखंड में मैं कभी घूमने गया हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे कई गांव खाली भी हो गए हैं, तो सभी अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए शहर की तरफ जा चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो देवताओं की पूजा वो करते हैं, जो उनके यहाँ जागर लगती है, जागरशैली, या फिर उनके यहाँ पे कुल देवताओं के नाम पे गोलू देवता पूजे जाते हैं जी, इन सभी की पूजा करने तो वहाँ पे तो लोग छोड़ चुके हैं ना। अब आप अपने देवताओं को छोड़ चुके हैं, फिर साधना की तरफ तीसरी तरफ कहाँ जा रहे हैं? मैंने पहले भी बताया कि शारदा तिलक में तो लिखा हुआ है कि आप बिना इष्ट के और बिना गुरु के आप साधना करने जाते हैं तो वो व्यर्थ है। भैरव यामल तंत्र में भी लिखा हुआ है, नरसिंह तापनी में भी यही व्याख्या की गई है। और अगर आप इन तंत्र सारों में नहीं जाते हैं तो वेदों से उपनिषद निकलते हैं, वो तो मानेंगे आप जी। भवानो उपनिषद में भी यही लिखा हुआ है, योग्य गुरु और योग्य इष्ट के बिना अगर आप किसी की साधना करते हैं तो आपकी वो साधना आपको सुख की बजाय दुख के मार्ग पे ले जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये पंडित ऋषि राहुल नहीं बात कर रहा है जी। ये कौन कर रहा है? ये वेद बोल रहा है कि वेदों में ऐसा लिखा है, उपनिषदों में ऐसा लिखा है, तो आपको गुरु चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। काली की साधना करें, भैरव की साधना करें, आप भगवान शंकर की साधना करें, लेकिन आपको पहले अपने दिमाग में से
सभी गलत विचारों को त्याग करके गुरु क्यों चाहिए? गुरु इसलिए चाहिए कि वो आपको मार्गदर्शन करे। ठीक है, तो गुरुजी माँ काली की साधना करके क्या सच में माँ काली को सिद्ध किया जा सकता है? मोहित जी, कंदराओं में बैठे जो सिद्ध योगी है ना, जिनका जीवन खत्म हो चुका है, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है जी, उनके शरीर को शायद वहां पे उपस्थित कीड़े खा चुके होंगे, उनकी अस्थियां पड़ी होंगी, हमें और आपको नहीं पता चलते हैं ना। ऐसे बहुत से कंदराओं में छुपे हुए ऋषि महात्मा हैं, सिद्धि उनके पास भी नहीं आती, कृपा मात्र मिलती है। कृपा मात्र किस? सिर्फ ये कृपा होती है। आपका कोई भी छोटा बच्चा या परिवार का सदस्य या आपके कार्य क्षेत्र में आपके नीचे काम करने वाला व्यक्ति, वो रात दिन सुबह शाम आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है, मीठी मीठी बातें आपसे बोलता है जी, तो आपकी कृपा उस पर हो जाती है कि छोटी मोटी गलती कर रहा है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। यही तंत्र आपका भगवान देवी देवताओं के साथ है। तंत्र मतलब सिस्टम, यही सिस्टम वहां पे भी है। आप माँ काली की सेवा करते रहें, आपको जरूर फल प्राप्त होगा। पर बहुत सारे मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग माँ काली को सिद्ध कर लेते हैं, माँ की सवारी उन पे आने लगती है, माँ खेलती है, फिर उनके अंदर सामने वाले के बारे में बता देते हैं। भगवान शंकर माँ काली के पैर के नीचे आ गए थे और वो शव की तरह पड़े हुए थे। किसी व्यक्ति की इतने सामर्थ्यता नहीं है कि माँ काली को वो झेल सके, वो भगवान शंकर ही थे। तो आप और मैं भगवान शंकर नहीं है, और सृष्टि में भगवान शंकर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है। पर कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ अंश मात्र आता है उनका। कोई अंश नहीं आता, वो एक लहर आ जाती है, ठीक है, कोई माता की शक्ति के कारण कोई एक छोटा सा, चलो ठीक है, प्रभाव हो जाता है ऊर्जा का। माँ काली किसके अंदर आ रही है? जिनके अंदर माँ काली आ रही हैं तो वो आपके इस शहर के अंदर कहीं विराजित हैं, उनको तो बहुत ही उच्चतम शिखर पे होना चाहिए। तो 51 शक्ति पीठों में जाकर के दर्शन करने की प्रथा बंद हो जानी चाहिए। सिर्फ वहां जहां माँ काली साक्षात रूप में किसी व्यक्ति के शरीर में आके बैठी हुई है, आप वहां दर्शन करें जी। और वहां दर्शन करके आपको अपने सामने, मैं कहता हूं, मैं अनुग्रह करता हूं कि भाई आपने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया और आप ही के अंश से 10 महाविद्या प्रकट हो गई हैं, तो मेरे पे छोटी सी कृपा कर दो, मुझे साधना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पत्थर की मूर्ति में नहीं है, आप साक्षात भगवान की बनाई हुई इंसान रूपी मूर्ति के अंदर बैठी हैं। तो मेरी प्रार्थना सुनिए, मेरे को 2-4 गाड़ी या मकान या फिर मेरे घर में कुछ समस्याएं, बच्चे की समस्याएं हैं, या मेरा कार्य क्षेत्र में सही काम नहीं चल रहा, जो भी मेरी सांसारिक परेशानी है, आप उसको तत्काल प्रभाव से ठीक करिए। आप क्यों समय दे देते हैं कि 6 महीने बाद आपका ये कार्य सिद्ध होगा? माँ काली किसी के शरीर में प्रविष्ट है तो 51 शक्ति पीठों पे ताला लगना चाहिए, उनकी कृपा प्राप्त होती है, एक लहर आती है, वो ये कहती है कि चलो ठीक है, आप वो कर्म बता देती हैं। ठीक है, माँ काली को भक्ति चाहिए, भगवान भैरव को भक्ति चाहिए, भगवान शंकर को भक्ति चाहिए। किसी को आपसे कुछ विशेष सम्मान नहीं चाहिए कि आपकी संतान नहीं हो रही है, आपकी गोद भर जाएगी, लाके चुनरी मुझे चढ़ा दियो। अगर सत्यता में भगवान आपके सामने खड़े तो वो ये कहेंगे कि कोई नंगा पड़ा है तो उसको कपड़ा दे दो। बिल्कुल, ये सत्यता है। मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है, पशु सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में जन्म ले लिया, मतलब वो प्रकट हुए थे, जन्म नहीं लिया है उन्होंने। भगवान श्री कृष्ण ने गाय को क्यों पकड़ा? और भी तो जानवर थे जिनको पकड़ सकते थे, तो गाय की सेवा की है क्योंकि उन्होंने यही बताया है कि मानव को संदेश देने का तरीका यह है कि गौ सेवा करें, आपके समस्त ग्रह शांत हो जाते हैं, आपके पाप खत्म हो जाते हैं। हम नहीं सुनते ना हम समझते, मतलब मानव नहीं समझता इस बात को। मानव एक बात कहता है, अरे मनोरमा नाम की अप्सरा है, मैं इसको सिद्ध कर लेता हूँ, मैं जब रात को अपने कमरे में जाऊंगा तो मुझे कोई मिल जाए। गलत है भाई, इन क्रियाओं से बाहर निकलिए आप। और अप्सराएं इस काम के लिए नहीं होती। अप्सराओं के ऊपर ये मिथ्या आरोप है। अप्सराएं स्वर्ग में बैठी हुई हैं, उनका काम क्या है वो, और अप्सराओं के पति गंधर्व हैं, तो जो उनके पति बन चुके हैं, अर्थात वो क्या नाम है, वो इस प्रकार की नहीं है कि इंसान के साथ रति क्रिया करें। पहले ये जो मिथ्यावादिता फैली हुई है, जो ये भ्रम फैला हुआ है, इसका खंडन करना जरूरी है। अब अकेले मेरे माध्यम से तो ये होगा नहीं, बिल्कुल, लेकिन आपके जितने व्यूवर्स इसको देखेंगे ना, मैं पूर्णतः कहता हूँ कि ये खत्म करें। अप्सरा, यक्षिणी, नट पूजा होती है, आपका भैरवी पूजा होती है, 108 प्रकार की होती हैं ये, यक्षिणियाँ 36 प्रकार की होती हैं, योगनियाँ 64 प्रकार की होती हैं। इन सब की साधनाओं में ना पढ़ें, और कर्ण पिशाचनी तो बिल्कुल ना पढ़ें। आप किसी का भूतकाल बता करके पैसे कमा लेंगे, मिथ्या है। अब वो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी,
वो कितनी बार स्वयं बोलते हैं कि मेरे को मेरे दादा गुरु सन्यासी बाबा की कृपा प्राप्त हुई है। ठीक है। लेकिन कुछ पॉडकास्ट चैनल हाँ। पे लोग आगे कहते हैं कि जी उन्होंने कर्ण पिशाचनी पूजी है इसलिए वो पर्चा बना के निकाल देते हैं। हाँ। अब मेरा मानना ये है कि आप सिद्ध करके दिखा दीजिए कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास कर्ण पिशाचनी है, भगवान बजरंग बली की उनके पास कोई कृपा नहीं है, या सन्यासी बाबा की कृपा नहीं है। बिल्कुल। कर्ण पिशाचनी मतलब आप कैसे सिद्ध कर देंगे? आपके पास कोई आधार कार्ड सर्टिफिकेट तो है नहीं भाई, आधार कार्ड से आप साबित कर सकते हैं कि आपका नाम क्या है। तो देवी देवताओं के बारे में भी सिद्ध करिए ना। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं शून्य हूं, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन जो बोल रहे हैं उनके पास जानकारी होगी ना, वो सिद्ध करके दिखाएं प्रमाणित तौर पे। वो सिर्फ टीआरपी लेने का या अपने चेहरे को पूर्णतया दिखाने का एक स्टंट है और कुछ नहीं है। बाकी का धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी कर्ण पिशाचनी नहीं है, उनके ऊपर भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, पूर्णतया उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है। बिल्कुल। और यक्षिणी की और इन सब की पूजा नहीं करनी चाहिए। आप माँ काली की पूजा करें, भैरव जी की करें, आपको नुकसान नहीं देंगे। अच्छा, ज्यादा खतरनाक कौन होती है, यक्षिणी या फिर पिशाचनी या फिर कर्ण पिशाचनी भी है? आपने कर्ण पिशाचनी के बारे में बताया, तो इससे ज्यादा खतरनाक क्या यक्षिणियाँ होती है? अब ऐसे तो अगिया बेताल होता है सबसे खतरनाक। कौन सा बेताल? अगिया बेताल। अगिया बेताल, ये क्या चीज है, ये इसके बारे में? अगिया बेताल जो है ये भी ये जो उग्रता और खतरनाक पूर्वक जो शक्तियां होती हैं, ये कहीं ना कहीं माता से ही निकल के आई हैं। ठीक है। तो गड़ा हुआ धन, गुप्त ज्ञान जो देता है वो अगिया बेताल देता है, वो माता की शक्ति का ही एक रूप है। अगिया बेताल ये कोई पिशाच है या फिर कह सकते हैं पिशाच है, लेकिन ये माता का अंश है, तो इसके हम जेंडर पे नहीं पहुंच पाते कि ये मेल है या फीमेल है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं कि अगिया बेताल मतलब नाम मोटा है, तो कहते हैं अगिया बेताल अर्थात ये अग्नि तत्व रूप में है और बेताल लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये पुरुष प्रधान है। ठीक है। लेकिन अगिया बेताल का वास तो शमशान में है, शमशान काली के सानिध्य में काम करता है वो। अच्छा। लेकिन यही अगिया बेताल जैसे ही आप माता के, बहुत अच्छा है कि आप कुश जानते होंगे, कुश वाले जल को एक लोटे में पानी लेकर के कुश अगर आपने उसमें रखा है और आप दुर्गा माता के निर्वाण मंत्र से ही अभिमंत्रित कर देते हैं, तो अगिया बेताल जिसने सिद्ध कर रखा है वो तुरंत हट जाता है। अगिया बेताल सिद्ध कैसे किया जाता है? अगिया बेताल की साधना एक अलग प्रकार से नहीं होती है, वो भी साधना ऐसी होती है जैसे लोग कर्ण पिशाचनी की साधना करते हैं। बस फर्क ये है कि अगिया बेताल, मध्य, मास और मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, ये जो पंचम कार होते हैं तंत्र के, इन चीजों को अपनाना पड़ता है लोगों को, तो फिर अगिया बेताल सिद्ध हो जाता है। और इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर मैंने अगिया बेताल सिद्ध कर रखे तो मैं आपको अगिया बेताल की साधना की तरफ लेके जा सकता हूँ। कर्ण पिशाचनी अगर आपने स्वतः आपने सिद्ध कर लिया है, तो अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आप वो कर्ण पिशाचनी अपने लिए एक शिष्य चुन के उसको देनी पड़ेगी, वो ट्रांसफर करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप मध्य प्रदेश की तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इन्होंने मरही पूजी हुई है। मरही एक कैटेगरी होती है जो भूत प्रेत या डाकनी शाकनी चुड़ैल इस कैटेगरी के श्रेणी में वो आती है। तो वो बहुत से लोग उसके माध्यम से लोगों को बता देते हैं कि आपके साथ ये समस्याएं चल रही हैं। और कई बार उनके छोटे छोटे उपाय, अरे नजर टोना टोटका किसी को लग गया तो वो उसका इलाज भी उसके माध्यम से कर देते हैं, परंतु उनका अपना घर बर्बाद हो रहा होता है क्योंकि उसको रक्त चाहिए होता है। रक्त इंसान का? हाँ जी। तो कैसे, मतलब वो कैसे मार देती है सामने वालों को, कैसे क्या करती नहीं, रक्त ऐसे चाहिए होता है कि आपका शरीर, आप कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो कभी पनपेगा नहीं। अच्छा, सूखता जाएगा इंसान सूखता रहता है। शौक में आकर के हम चीजों को ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में हम उसको चला नहीं पाते। महाराज जी, आपने अभी अगिया बेताल के बारे में बताया, तो जो अगिया बेताल है इसको कोई है, आप जानते हैं किसी को जिसने इसको सिद्ध किया हुआ हो? अगिया बेताल का मेरे पास तो अभी तक कोई ऐसा कोई केस आया नहीं है, ना मैंने अभी किसी व्यक्ति को देखा है, लेकिन हमने ये गुरुजनों से सुना है, इनका कहीं ना कहीं वर्णन है भी, ऐसा नहीं है अगिया बेताल का। ज्यादातर अभी जो सुनने में आता है सिर्फ वो कर्ण पिशाचनी और यक्षिणी और अप्सराओं के बारे में सुनने को आता है। तो मुझे कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक नहीं मिला। मेरे को ये कम से कम 10 वर्ष हो चुके हैं मुझे। अगिया बेताल दिखने में कैसा है, कुछ स्वरूप अगर आपको पता हो? अगिया बेताल का मैंने बताया ना, जिसका जेंडर ही नहीं पता चल पाया तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगिया बेताल ये इतना सुना है कि उसका कद छोटा होता है। अगर वो पुरुष तत्व में बच्चे की तरह आ जाता है, जिसको मशान भी बोल देते हैं बहुत से लोग, अगिया बेताल भी उसी की तरह होता है। और वो सूखे स्थान में आग लगाने की क्षमता रखता है बिना पानी डाले। ठीक है। नजरबंद का खेल जो रोड पे दिखाने वाले बहुत सारे पहले जो मिल जाते थे, वो क्या करते हैं, वो साइंस का प्रयोग करते हैं, विज्ञान का प्रयोग करते हैं आपको हमको बहकाने के लिए। कि उन्होंने एक छोटा सा कंकाल लिया
और उन्होंने वहाँ पे सोडियम पाउडर वहाँ पे लगा दिया, सोडियम जो होता है सॉलिड, और उसके ऊपर पानी मारा और वो एकदम से आग लग गई। तो हम और आप डर जाते हैं कि सच में आग लग गई। लेकिन वो पैसा कमाने के लिए जादू दिखाते हैं इस प्रकार का, लेकिन अगिया बेताल इस प्रकार का कर सकता है। ठीक है। वो भी संघारक शक्तियों में आता है, खतरनाक शक्तियों में आता है। लेकिन अगिया बेताल, देखिए मैं सिर्फ आपको जागरूकता वाला ज्ञान बता रहा हूँ, जी जी बिल्कुल, चीजों की जानकारी। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन बार बार खंडन यही रहेगा कि पूजा आप उन्हीं की करें जिनको आप जानते हैं, माँ काली है, माँ दुर्गा है। ठीक है, ठीक है। माँ काली पे आते हैं। माँ काली की आपने बताया था कि साधना करें तो गुरु के सानिध्य में करें, और ऐसा नहीं होता कि किसी के ऊपर सच में माँ काली का वास आए या सच में कोई माँ काली खेल रही है। अगर ऐसा है तो शक्तिपीठ बंद हो जानी चाहिए। ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि माँ काली की जब हम साधना करते हैं तो बुरे अनुभव होते हैं। माँ काली की जो योगनियाँ हैं, जोगनियाँ हैं, डाकनियाँ हैं, पिशाचनियाँ हैं, वो टेस्ट लेती हैं। तो क्या सच में ऐसा होता भी है? देखिए, परीक्षा तो होती है, लेकिन वैसी नहीं होती जैसी बता दी जाती है। परीक्षाएं होती है कि आपका मन विचलित होता है, आप आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब आप साधना कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा जाता है, और उसमें ये नहीं कहा जाता कि आप जमीन पे सोएं। जमीन के ऊपर कुशासन या कुश की चटाई बिछा कर सोएंगे आप, जब माँ काली की साधना कर रहे हैं उस माँ काली की या फिर भगवान भैरवनाथ की या विशेष किसी भी देवता की आप साधना करते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप मंत्रों की शक्ति को अपने शरीर के अंदर प्रवाह करते हैं तो वही आपका आधार बनता है कि मूलाधार चक्र से शक्ति, आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होती है, जो सुप्त अवस्था में पड़ी हुई है, उसके माध्यम से कुंडलियों को पार करते हुए आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच के फिर ब्रह्मरंध्र में मिलती है। ठीक है, ठीक है। तो वो पूरी कुंडलियों तक नहीं पहुंच पाती, जागृत नहीं हो पाती। तो अगर आपकी शक्ति की संयमता बढ़ जाती है मूलाधार चक्र में भी, तो फिर क्या होता है, उस बीज मंत्र की शक्ति से आपको अनुभव होने चालू हो जाते हैं, अच्छे और बुरे। फिर सबसे पहला कमजोर तोड़ने वाला जो एक साधन होता है परीक्षाओं का, वो होता है कामुकता। एकांत वन में इसलिए बोला जाता है साधना करने के लिए, ताकि आप सांसारिक लोगों को ना देख सको ना सुन सको। नर और नारायण दो ऋषि भगवान विष्णु के ही अंश माने जाते हैं। ये जब घोर तपस्या कर रहे थे तो इंद्रदेव ने इनको भेजा था कि आप जाइए अप्सराओं को और कामदेव को कि आप जाइए इनकी तपस्याओं को भंग करिए। तो ये जब वहां पे गए तो इन्होंने अपना जो भी कृत्य था उनकी तपस्या भंग करने का वो किया। तो नर और नारायण में जो नारायण ऋषि थे उन्होंने क्रोध में आकर अपनी जंघा पे एक प्रहार किया, और उनसे जो रक्त निकला उस रक्त से उर्वशी नाम की एक अप्सरा उत्पन्न हुई। और उर्वशी इतनी सुंदर थी कि जितनी अप्सराएं वहां पे गई थी उनका ध्यान भंग करने के लिए, वो सभी उसके सामने नतमस्तक हो गई, क्योंकि वो उसके सामने कुछ नहीं थी। स्वर्ग की सबसे मुख्य अप्सरा फिर वो बनी। और ये संदेश है, उनकी तपस्या भंग नहीं हुई लेकिन इंद्र भी शर्मा गए। तो ये संदेश है कि जो सिद्ध ज्ञानी पुरुष है, जिसका निश्चय दृढ़ है, वो अप्सराओं के सामने अपने कर्तव्य से या अपने लक्ष्य से हट नहीं सकता। तो जब तक आप इन सब कर्मों का पालन नहीं करेंगे तब तक आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है। तो योगनियां आपका लेती हैं परीक्षण, जब सारी चीजें आपकी पार हो जाती हैं तब उसके बाद माँ दुर्गा या माँ काली की कृपा प्राप्त होती है। सिद्धि नहीं, कृपा प्राप्त होती है। इसमें डरावने अनुभव भी होते हैं, जैसे आपने एक बताया भी कामुकता का एक टेस्ट होता है अपने ऊपर। डरावने अनुभव देखिए, डर किससे लगता है? आपको डर किससे लगेगा? हर व्यक्ति के अंदर डर होता है उसके जीवन का। मैं अपनी साधना कर रहा हूं, मेरे पीछे अगर कुछ आवाजें आ रही हैं तो मेरे को लगेगा पता नहीं कौन सी चीज है, क्या है। मेरी इंद्रियां काम कर रही हैं तो वो इंद्र है। अच्छा, मेरी जो इंद्रियां काम कर रही हैं वही इंद्र है, वही मुझे भटकाएगा जी। वो मुझे पथ भ्रष्ट करेगा कि मैं देखूं क्या है। ठीक है। और मुझे भय तो जरूर लगेगा। मेरे मन की गति जो है वो मेरे संयमता के अंदर नहीं है, और वो वही डर होता है कि पता नहीं क्या आ गया। सरसराहट की आवाज महसूस होती है रेंगने वाले जीव की, तो सांप से डर लगता है कि सांप तो नहीं है। क्योंकि जो ये शक्तियां होती है ये उसी रूप को धर के आती हैं जो सबसे ज्यादा डरावने होते हैं आपके जीवन के लिए, जो मारक होते हैं, जैसे सांप हो गया, या फिर अचानक से कोई सामान आपके ऊपर गिर जाए, इस प्रकार का भय। वो नुकसान नहीं पहुंचाती, वो अपनी मर्यादाओं में रहती हैं। मार से बड़ा मार का डर होता है, तो वो सिर्फ आपको डराती हैं, और वो तब डराते हैं जब आप उच्चतम शिखर पे होते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि जब हम साधना में बैठते हैं तो हमें आवाजें सुनाई देती है,
घुंघरुओं की आवाज़ें सुनाई देती है, जब आग बंद करते हैं तो मृतक लोग दिखाई देते हैं, किसी के चेहरे दिखाई देते हैं। क्या ऐसा सच में होता है? वो उनके अनुभव होंगे। अब हम तो भैरव जी की साधना करते हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मुझे मांस मदिरा दिखाई दे हाँ। या सुनाई दे या मेरे सामने आ जाए, बिल्कुल नहीं। मेरे अनुभव में तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, साधना करते समय में आपको अनुभव जो होता है, आपका मन भागता है किसी और जगह कि इस काम को छोड़ो, हमें वो काम करना चाहिए, ये अनुभव होता है। ठीक है। और आप कितना भी एकाग्रता पूर्वक उस मंत्र की जाप करें, या मंत्र का, चाहे वो शाबर मंत्र हैं, चाहे वो वैदिक मंत्र हैं, चाहे वो बीज मंत्र हैं। अरे जी, माँ काली के साथ चलती 64 योगिनियाँ हैं जी, तो ये कौन है 64 योगिनियाँ हैं? 64 योगिनी माँ काली की ही वो अंश हैं जो उनको सभी का संहार करने के लिए उत्पन्न करना पड़ा था जिनको। और 64 योगिनियाँ जो हैं वो नियंत्रण से बाहर रहने वाली शक्तियाँ हैं, उग्रता की ऐसे एक शिखर पे कि हम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। बस इतना कह सकते हैं कि जैसे कई हजार गीदड़ों की जो चीख होती है, उसके बराबर एक योगिनी चीखती है। एक योगिनी? जी। और 64 योगिनियाँ चीखती हुई जाती हैं शत्रु का संहार करने के लिए। जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी आवाज़ ऊंची बढ़ जाती है, वो इसलिए कि आपका जो सामने वाला व्यक्ति है वो डर जाता है। क्रोध में हमेशा आवाज़ ऊंची हो जाती है, उग्रता में और ऊंची हो जाती है, और फिर आपके हाथ चलते हैं। यही योगिनियों का स्वभाव है, वो हमेशा उग्र रहती हैं, क्रोध में रहती हैं, किसी को भी मार देंगी, किसी को भी खा जाएंगी। संहारक शक्ति वो हैं, तो संहारक शक्तियों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो उनकी आवाज़ इतनी प्रबल और इतनी प्रचंड होती है कि वो किसी के समक्ष जाएंगी, उससे पहले ही वो भयभीत होकर मर जाएगा। इंसान उनको नहीं झेल सकता, योगिनियों को। इतनी भयानक आवाज़ उनकी होती है, उनको नहीं झेल सकता। इसलिए उनको नियंत्रित करने के लिए भगवान भैरवनाथ है। अच्छा। भगवान भैरवनाथ जो है वो जैसे ही दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं तो योगिनियाँ अंदर एकदम शांत होकर बैठी रहती हैं। 64 योगिनी का एक मंदिर है आपका इटावा की तरफ, मैनपुरी में है। ठीक है। मैं कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन तंत्र शक्ति का सबसे बड़ा उपासना स्थल वो है, सबसे बड़ा उपासना स्थल है। 3 रात्रि जो होती हैं पूरे वर्ष में, तांत्रिक क्रियाओं के लिए सबसे शक्तिशाली 3 रात्रि यही होती है। हाँ, बोला जाता है कि होली के आसपास जो तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा उग्र होती हैं। एक दीपावली आपका हो गया, ठीक है, अमावस्या का। ठीक है। एक महाशिवरात्रि अभी पीछे ही निकली है। हाँ जी। और एक तीसरी आपकी पूर्णमासी की रात्रि जो आपकी होलाष्टक होली होती है। हाँ जी। तो इसमें तंत्र क्रियाओं के लिए पूरे वर्ष सभी तांत्रिक इन 3 दिनों का इंतजार करते हैं। ऐसा क्या होता है इस दिन? चारों प्रहर पूजा की जा सकती है और समस्त देवियां, समस्त शक्तियां, समस्त देवता और समस्त यक्षिणियां, भैरवी, योगिनियां सब जागृत होती हैं और विचरण कर रही होती हैं। तो जब आप उनका आह्वान करते हैं तो वो सिद्धता की तरफ जाती हैं। तो ऐसे में कोई नहीं जल्दी सिद्ध कर सकता है? जल्दी सिद्ध क्या कर सकता है कि आपकी पुकार उन तक जल्दी पहुंच जाती है। भरत जी, इस पे आते हैं। आप हैं अष्ट भैरव साधक जी। अगर हम बात करें अष्ट भैरव में, हमारे 8 भैरव के बारे में आपने हमें बताया जी। काल भैरव रहते हैं। काल भैरव कौन है? देखिए, काल भैरव स्वयं साक्षात, आप उनको ना शिव का दूसरा रूप समझिए, शंकर भगवान का दूसरा रूप। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सबसे प्रचंड शक्ति काल भैरव के अंदर है। काल भैरव ही वो हैं जो दूसरे भैरव को नियंत्रित करते हैं, और दूसरे भैरव वो हैं जो योगिनियों को नियंत्रित करते हैं। तो आप काल भैरव कितने शक्तिशाली हो गए। और काल भैरव आपको 2 जगह दिखते होंगे। एक आप महाकाल चले जाइए, उज्जैन। हाँ, उज्जैन। और उज्जैन के महाकाल जी के बारे में सबने बता रखा है कि वहाँ पे अंग्रेजों ने भी पूर्णतया सारा आगे पीछे की जमीन को खोद के देख लिया कि शराब जाती कहाँ है, जाती कहाँ है, वो कुछ नहीं पता चला। तो शराब से आप और हम दोनों को नशा हो सकता है, देवताओं को नहीं होता। हाँ। तो काल भैरव एक वहाँ है, और दूसरे आपके काल भैरव जो है वो काशी में विद्यमान है, काशी के कोतवाल। हाँ। तो ऐसा हुआ था कि भगवान काल भैरव जी महाराज जो हैं, ब्रह्मा जी का उन्होंने 5वां सिर काट दिया था, भैरव जी ने। हाँ। उन्होंने काट दिया था, तो उनको ये श्राप भी लगा था कि अब आप भिखारी बन के पृथ्वी लोक पर समय काटेंगे। पर काटा क्यों? वहीं से शायद उनकी उत्पत्ति भी हुई थी काल भैरव की। वो ऐसा हुआ है कि देखिए, पृथ्वी लोक ही एक ऐसा है, जब देवताओं को दिखाई देता है ना कि इसको दंड देना है तो इसको पृथ्वी लोक पर भेज दो, तो वहां पे दंड उसको वहीं मिलते हैं। पृथ्वी लोक पर ही आके सबको दंड मिलता है। ठीक है। यही ग्रह काम करते हैं पृथ्वी पे, आपको आकाश में कुछ नहीं मिलेगा। तो अब हुआ ये कि उनको जब श्राप मिल गया, तो श्राप से ग्रसित होने के कारण उन्हें पूरी पृथ्वी लोक पे चक्कर काटे, परिभ्रमण किया।
बाद में वो भगवान शंकर की बनाई हुई नगरी में काशी जब गए हैं तो भगवान शंकर ने उनको श्राप मुक्त कर दिया कि अब आप यहाँ रहें, मेरे त्रिशूल से बनाई हुई है, मेरे त्रिशूल पे स्थापित की हुई है काशी नगरी है, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 8 के 8 भैरव जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं ये काशी में ही है। अच्छा, काशी में ही है। और बहुत कम लोगों के ऊपर कृपा प्राप्त होती है जो एक ही दिन में 8 भैरव के दर्शन कर पाते हैं। कर नहीं पाते या फिर कुछ कोई शक्ति रोकती है उन्हें, कैसे है? देखिए, अब लगता तो यह है कि ट्रैफिक जाम हो गया, छोटी छोटी गलियों में मंदिर हैं, इधर उधर हैं, ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन शक्ति ही रोकती है। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो हो भी जाएगा, लेकिन ऐसे तो बहुत कम हो पाता है। ठीक है भैरव जी, आपने बताया कि काल भैरव जो हम देखते हैं, काल भैरव की प्रतिमा, आपने भी बताया कि उन्होंने ब्रह्मा जी का शीश काटा था। जी, तो भैरव जी की प्रतिमा आप देखते हैं कई फोटो, तो उनको आपके हाथ में एक सिर लटकता हुआ दिखाई देगा, वो ब्रह्मा जी का ही है। ब्रह्मा जी का 5वां सिर। पर इसके पीछे की कारण क्या है, क्यों काटा था उन्होंने? भगवान ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि भगवान शिव का ना दक्ष के यज्ञ के दौरान उनकी थोड़ी सी, जिसे आप कह सकते हैं कि अवमानना, या फिर परिहास उड़ाना, जिसे हम आप और हम बेइज्जती कह देते हैं जी, तो वहाँ बेइज्जती नहीं कहा जाएगा, वहाँ परिहास उड़ाना कहा जाएगा। तो उनकी अवमानना और परिहास उड़ाया था, जिससे भगवान शंकर का जो अपमान हुआ था, उस अपमान में उनके क्रोध का जो एक रूप आया था वो आपका काल भैरवनाथ महाराज। ठीक है महाराज जी, काल भैरव के बारे में आपने बताया, बट काल भैरव की उत्पत्ति कैसे हुई है? काल भैरव जी की उत्पत्ति यही तो है कि भगवान शंकर के जो अपमान हुआ है, अच्छा ठीक है, उसी से हुआ है। अब भगवान शंकर के क्रोध से तो वीरभद्र ने भी जन्म लिया है। हाँ, तो वीरभद्र और काल भैरव ये एक ही हैं? नहीं, बिल्कुल दोनों अलग हैं। वीरभद्र वो हैं जिनको नाश करना था, उन्होंने समस्त चीजों को काटते हुए और सारा यज्ञ का नाश कर दिया। वीरभद्र संयमता में आ ही नहीं सकते थे। वीरभद्र जो है भगवान शंकर के अवतारों में एक हो गए, लेकिन वीरभद्र को उन्होंने खुद प्रकट किया था कि आप सर्वनाश कर दो। काल भैरव इच्छा से उत्पन्न हुए हैं कि इसने मेरा अपमान कर दिया, उनका क्रोध आया, ये हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो महाराज जी, काल भैरव की साधना कैसे की जाती है? अगर कोई काल भैरव की साधना की जाए तो क्या उसके लिए भी गुरु के सानिध्य की जरूरत होती है? और कहते हैं कि जब जैसे माँ काली की साधना करते हैं तो बुरे अनुभव होते हैं, डर महसूस होता है, तो क्या काल भैरव की साधना के दौरान भी डर महसूस होता है, बुरे अनुभव होते हैं? देखिए, काल भैरव जी की जब आप साधना के मार्ग पे जाते हैं तब तो आपके साथ बुरे अनुभव होते हैं, लेकिन जब आप एक साधक बनने की प्रक्रिया में तकरीबन आप आधे से ज़्यादा पहुंच जाते हैं तब आपके अंदर भय आना बंद हो जाता है, क्योंकि भय को खत्म करने वाले भैरव हैं। तो काल भैरव की साधना करते हैं तो डर का अनुभव भी होगा। आपको जाप कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं, उसको खंडित करने के अलग अलग स्रोत मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप एकांत में कर रहे होते हैं तो आपको अवांछनीय तत्व आपको परेशान करते हैं, वो शक्तियाँ आपको परेशान करती हैं जिन शक्तियों को हम और आप नहीं देख पाते, उनको साधक महसूस कर पाता है। और उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि देवताओं के जो उनके जो द्वारपालक होते हैं या जो उनकी भी साथ चलने वाली शक्तियाँ होती हैं, वो आपकी परीक्षा लेती हैं। दूसरा एक कारण होता है, वो मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि आप जब पूजा पाठ करते हैं या फिर आप साधना करते हैं तो दूसरी जो शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति चाहती हैं, वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाती है। उनको आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, चमकदार, आकर्षक दिखने लगता है, क्योंकि आपके अंदर मोक्ष की प्राप्ति का एक रास्ता दिखता है, तो फिर वो आपको परेशान करती है। तो उस दौरान भगवान भैरव की कृपा से आपका वो रास्ता साफ होता चला जाता है, तो उसमें आपको परेशानी आएगी आएगी काल भैरव जी महाराज की। हाँ, भयभीत कर देने वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे भयभीत करने वाली चीज़ें ये है कि जैसे आप ही को सुनाई दे रहा है कि बाहर कोई जानवर रो रहा है, किसी और को नहीं पता चलता। अच्छा, हमें ही सुनाई देगा? आप ही को सुनाई देगा। आप ही को घर के अंदर अनुभव होगा कि अभी दरवाज़ा बंद करके आप साधना कर रहे हैं, लेकिन आपका क्षण मात्र के लिए आपका ध्यान भंग हो सकता है कि कोई आके बैठ गया, चाहे आपके परिवार का सदस्य से ही। आपको ये महसूस होगा कि आपके बगल में आके कोई बैठा हुआ है या आपको कोई देख रहा है लगातार, ये महसूस होता है, दिखता कुछ नहीं है। और आप जैसे ही साधना से हट के देखते कि क्या है, वो सब कुछ गायब हो जाता है। और वो डर का अनुभव होता है, वो आपके डर को इतना बढ़ा देता है कि आप साधना छोड़ देंगे। लेकिन अगर हिम्मत करके
पहले से होने वाली चीज़ों के बारे में जान के अगर हिम्मत करके गुरु की ज़रूरत क्यों है वो ये बताएगा कि इतने दिन साधना करेंगे तो आपको ये महसूस हो सकता है। तो आपका जो दिमाग है पूर्णतः ये मान लेगा कि अब ऐसा होगा, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ। आप साधना कर रहे हैं, जो देवता डरा रहा है ना वो सिर्फ डरा रहा है, वो सिर्फ डरा रहा परीक्षा के लिए, लेकिन रक्षा वही कर रहा है आपको, रक्षा वही कर रहा है। तो भैरव महाराज रक्षा करते हैं, ऐसी बात नहीं है वो रक्षा नहीं करते, लेकिन परीक्षा लेना भी तो उनका काम है ना। अब किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए कोई बॉस इंटरव्यू लेता है तो वो इंटरव्यू क्या है, परीक्षा ही तो है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए एक लिखित में परीक्षा होती है, वो परीक्षा ही तो है। तो परीक्षा तो हर जगह है। तो देवताओं के यहाँ परीक्षा अनिवार्य है क्योंकि वो देवता हैं। तो काल भैरव स्वयं परीक्षा लेने आते हैं साधक की? नहीं, काल भैरव स्वयं आ गए तो फिर आपकी तो साधना पूरी हो गई। परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा तो काल भैरव जी के सहयोगी दूसरे भैरव रूप होते हैं वो लेते हैं। कौन कौन? जैसे अब आपका ये है कि असितांग भैरव है। ठीक है। तो असितांग भैरव, सफेद रंग की चीज दिखाई दे रही है आपको, डर लग रहा है तो असितांग भैरव है। नीले रंग की कोई आवरण चीज आपको दिखाई दे रही है तो वो रुरु भैरव है। चंड भैरव गहरे नीले रंग में आपको महसूस होते हैं, ठीक है। और सुनहरे रंग में आपके उन्मत्त भैरव आ जाते हैं, कोई पीले रंग की सुनहरी चीज दिखाई दे रही है। और अगर ये नहीं भी आते हैं ना तो योगिनियों के समूह से किसी को भेज देते हैं कि जाओ देखो, क्योंकि नियंत्रण योगिनियों को भगवान भैरव करते हैं। अरे योगिनियां भी आती हैं? योगिनियां भी आपकी परीक्षा ले लेती और हैं। वो किस तरीके की परीक्षा लेंगी? वो भी डराती हैं? हाँ, योगिनियां आपको या तो डरा सकती हैं या फिर आपके अंदर ये उत्तेजना पैदा कर देंगी कि किसी भी आपकी मन में किसी भी स्त्री के बारे में आपके अंदर ख्याल अचानक उमड़ पड़ेगा, कामुकता बढ़ेगी, कामुकता भर देंगी आपके अंदर। योगिनियां इस प्रकार से परीक्षा ले लेंगी। या फिर कई बार आपने किसी से सुना है कि वो किसी ने बताया कि पायल की आवाज आ रही है, छमछम की आवाज आ रही है, हाँ। घुंघरू की आवाज आ रही है, या फिर हम बैठे हैं कमरे में बाहर से किसी लड़की की बात की आवाज आ रही है। तो ऐसा अनुभव हमने नहीं देखा, लेकिन हमने गुरुजनों से सुना है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आप एकांत में बैठे हैं और वहां पे आपके अलावा कोई नहीं है, तो फिर आप लड़की की आवाज सुन के डरेंगे, तब आपकी कामुकता काम नहीं आएगी। सही बात है। तब आप डरेंगे। हाँ। क्योंकि स्त्री से ही इंसान डर सकता है। जी। चाहे भारत का संविधान हो, चाहे देवताओं के यहाँ पे हो, सही बात। स्त्री तत्व से ही इंसान डरेगा, डरते हैं। ठीक है। महाराज जी, आप अष्ट भैरव साधक हैं जी, आपने भी साधना की है, आप अपना अनुभव बताइए, आपने क्या महसूस किया है? भयभीत तो हुआ हूं मैं। अच्छा। हाँ, भयभीत हुआ हूं मैं। मैंने जो आपको बोला कि बहुत ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है, तो वो मुझे महसूस हुई थी। महाराज जी, काल भैरव की जो साधना है वो कितने दिन की करनी चाहिए? और क्योंकि शायद इसमें 21 दिन होते हैं, 42 दिन होते हैं। नहीं, काल भैरव की साधना या किसी भी देवी देवताओं की साधना का एक निश्चित समय नहीं है। कई वर्षों तक आपको समय लग सकता है। ठीक है। कई वर्ष भी आपको समय लग सकता है, क्योंकि तंत्र हर कोई सिद्ध नहीं कर सकता, ना मंत्र कोई सिद्ध कर सकता है। साधना अगर आप कर रहे हैं तो वो देवताओं के ऊपर है, वो कितने दिन में आपके पास आ रहे हैं। ठीक है। इसमें 21 और 42 भी कुछ होता है वैसे? 21 दिन पढ़ते हैं तो आपका मंत्र हो सकता है कि जिस मंत्र को आप सिद्ध करने के लिए पढ़ रहे हैं उस मंत्र से आपका मुख शोधन हो जाए। ठीक है। अर्थात आपकी जिह्वा पे वाचन या मानसिक कोई भी विकार आ रहा है तो वो शुद्ध हो जाता है। 42 दिन का आप करते हैं, 41 दिन का करते हैं। सिद्धि 21-41 दिन में शाबर मंत्रों से हो सकती है, जो आदिवासी वाली भाषाओं में जो लिखे होते हैं काव्य की तरीके से, तो वो शाबर मंत्र में हो सकता है। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं या तंत्र मंत्र हैं, तांत्रिक मंत्रों में वो क्रियाएं 21 दिन में सिद्ध नहीं होती, वो असंभव होती हैं। ठीक है। उसमें कई वर्षों का आपको समय लग जाता है। ठीक है। आपने कहा कि माँ काली को सिद्ध नहीं किया जा सकता, पर क्या काल भैरव को सिद्ध किया जा सकता है? नहीं, मैंने बताया ना, सिद्ध किसी को नहीं कर सकते आप सिर्फ उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। पर बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि हमने काल भैरव को सिद्ध कर लिया है, काल भैरव, हमारे पास काल भैरव है, हमारे पास। मोहित जी, अगर आप मेरे वशीभूत हो गए तो आपको मैं जहां बोलूंगा आप वहां तत्काल खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना जी। तो सिद्ध तो वही हुआ ना। तो जो कहते हैं कि मेरे आगे सब सिद्ध हो गए, तो उसको प्रमाणिक तौर पे उन देवताओं को उस जगह लाके खड़ा करो जिस जगह वो बैठे हैं। ठीक है। वो फिर ये ना बोले कि हम जहां गद्दी लगाते वहां पे आके आप मिलो, फिर हम आपकी पुकार सुनेंगे और आपके काम का जो भी समस्याओं का निवारण है वो करें। वो नहीं हो सकता। ठीक है। मेरे अपने अनुभव में मैंने जिनसे गुरु दीक्षा ली है उनको पूरे भारतवर्ष में वो कहीं भी विचरण कर रहे हैं, कहीं भी, और किसी उनके भक्त ने फोन करके कह दिया गुरुजी ये समस्या चल रही है, वो तत्काल प्रभाव से वहां पे ध्यान लगा के बैठते हैं
और जब मैं उनसे कहता हूँ कि आपने सिद्ध किया हुआ, तो कहते हैं नहीं भैया, ये सब कृपा है, वही हमारे लिए है। जी बिल्कुल। महाराज जी, काल भैरव का एक रूप बटुक भैरव भी है, जी। तो बटुक तो भैरव काल कौन है? भैरव जी का रूप नहीं कह सकते आप, उनको भगवान शंकर का ही एक रूप है वो। ठीक है, एक बार मतलब कौन है बटुक भैरव, क्या है? देखिए, जब माँ काली अपने किसी एक माता पार्वती ने जब माँ काली का एक रौद्र रूप धारण किया था, तो वो नियंत्रण से पूर्णतया बाहर हो चुकी थी। और नियंत्रण से बाहर होने के बाद उनके समक्ष में कोई देवता भी आ रहे थे और भगवान स्वयं विष्णु भी उनके सामने आ रहे थे, तो वो उनका भी संहार कर देती। इतनी ज़्यादा वो उग्र हो चुकी थी, वो क्रोध में भूल चुकी थी कि वो स्वयं से क्या है। और अत्यधिक क्रोध होने के कारण काला पड़ जाना, वो इस वजह से काली हो गई हैं। ठीक है। और वो रूप उनका दक्षिण का था, दक्षिण दिशा की तरफ। तो अब दक्षिण दिशा की तरफ है, तो दक्षिण में ही सूर्यपुत्र जो है यम, उनका वास है, तो उसका भी प्रभाव उन पे पड़ता है, तो वो भी काली कहलाती हैं इस वजह से। कुछ गुरुजन कहते हैं कि वो शक्ति की जो भगवान शंकर हैं वो स्वयं कालों के काल हैं, तो वो उनकी पत्नी, उनकी भार्या हैं, इसलिए भी वो काली कहलाती हैं। अलग अलग व्याख्याएं हैं माता काली की। तो जो भी मिले, अंततः परिणाम एक ही है कि वो काली हैं। जी। तो अब माँ काली को शांत करने के लिए सिर्फ भगवान शंकर के पास ही सारे देवता पहुंचे। जी। समुद्र मंथन से लेकर के देवासुर संग्राम में जहां भी समस्याएं आई हैं, सभी को महादेव ने ही शांत किया है, इसलिए वो महादेव है। जो देवताओं की भी जो मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं वो महादेव है। तो भगवान शंकर ने सोचते और विचार करते हुए अचानक से एक छोटा सा अपना रूप धारण किया, बच्चे जैसा। तो उन्होंने रोते बिलखते बच्चे का रूप धारण किया, लेकिन रूप उनका दिखने में वैसा ही था जैसा भगवान भोलेनाथ स्वयं है। और उन्होंने जब जोर जोर से रो के चिल्लाने की आवाज निकाली, तो बच्चा जब बहुत बुरी तरह रोता है, चीखता है, बिलखता है, तो जो माँ होती है किसी भी कार्य में संलग्न हो, वो तुरंत उसका ध्यान आकर्षित होता है बच्चे की तरफ। तो माता के अंदर वो ममत्व जागृत हुआ और उन्होंने उसको देख के गले लगाया, और अचानक से काली से सीधा पार्वती में परिवर्तित हो गई। तो वो बटुक भैरव का रूप वो है। तो मतलब माँ को शांत करने के लिए हाँ जी, हाँ जी। बटुक भैरव का रूप लिया था। हाँ, तो इसलिए कुछ लोग जो प्रचंड भैरव, काल भैरव या क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, इन सभी का अगर कोई साधना करने के लिए विशेष जोर देता है, तो हम कहते हैं कि आप घर के अंदर पूजा करते हैं तो आप बटुक भैरव जी का ध्यान करके करें। तो बटुक भैरव जी को शराब नहीं चढ़ती, दूध चढ़ता है। दूध। जी, वो बाल रूप में है। जी। और वो आपकी पूर्णतया वैसी ही मदद करते हैं जैसे आप एक बच्चे से कहते हैं उदारता का भाव होता है बच्चे में, तो चंचलता का और उदारता का भाव जो बच्चे में होता है वही आपको भैरव जी के रूप में मिलता है। तो बटुक भैरव की साधना करना अनिवार्य हो जाता है, लेकिन बटुक भैरव चंचल भी बहुत होते हैं। अच्छा। हाँ, अगर आप कोई उनकी पूजा करते हैं तो वो पता नहीं होता कि वो किस वेग में कहाँ कैसे आ जाए। क्या बात है जी। तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन विशेष पूजा करने के लिए फिर आपको गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा। ठीक है महाराज जी, जब किसी मंदिर में हम जाते हैं, जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो भोग के रूप में या तो मिठाई चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, पर उज्जैन में काल भैरव का एक मंदिर है जहाँ पर भोग के रूप में काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है। ऐसा क्यों? शराब ही क्यों? देखिए, आपको तनिक भर भी शायद अंदाजा नहीं है कि आपने जो प्रश्न किया है वो कितना बड़ा है। भैरव यामल तंत्र, नरसिंह तापनी और सनत संहिता, इस प्रकार से बहुत सारे तंत्र हैं। तंत्रसार, ओडिस तंत्र, शारभ तंत्र, वीरभद्र तंत्र, इनमें व्याख्याएं अलग अलग की गई हैं। तो मदिरा के लिए भी अलग से चीज बताई गई है। भैरवी चक्र बताया गया है, भैरवी चक्र में बताया गया है, और आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, इनमें बताया गया है कि तंत्र साधना के लिए 5 अलग अलग प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं। तो उसमें सुरा अर्थात शराब या मदिरा, इनकी व्याख्या ये नहीं की गई है कि आप मदिरा का सेवन करें। वो लोभी या विषय विकार में लिप्त जो साधक थे, उन्होंने उसको शराब का सेवन बता दिया अपने स्वयं के आराम के लिए या वैभव के लिए। उन्होंने शराब का सेवन बता दिया, तो भगवान भैरवनाथ को चढ़ाओ और स्वयं ग्रहण कर लीजिए, ये बताया। जबकि नारियल का जो पानी होता है वो
कहीं ना कहीं उसको मध्य का नाम दिया गया है। किसी जगह बताया गया है कि आपकी कुंडली ही मध्य होती है। अब समझ में लोगों को कुछ और आता है और अर्थ लोगों ने कुछ और बता रखा है। तो मदिरा इसलिए उनको दी जाती है कि हम अपनी बुराई देवताओं को दे रहे हैं। ओके। अपनी बुराई। ऋषि महात्माओं ने देखा कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग हैं, जो भी भक्त है, वो सिर्फ उसी तरफ जा रहा है। शराब पीना है, मांस खाना है। लेकिन मांस किसका खाना है? अपनी सुविधा अनुसार। मांस किसका खाना है? अपनी सुविधा अनुसार। जानवरों का खा रहे हैं, पशुओं का खा रहे हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये भी आपके शरीर के अंदर रहने वाले पशु हैं। और विवेक की गति के माध्यम से अगर आप इनको हनन करते हुए भक्ति मार्ग पे जाते हैं तो वो पशु बलि कहलाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उपनिषद बोल रहे हैं। ठीक है। तो शराब चढ़ाने का कारण ही ये है कि आप भगवान भैरवनाथ को सारी मदिरा दे दीजिए। आपको नहीं पीनी है जी, उनको दे दीजिए। अर्थात बुराइयां आप सारी उनको दे दीजिए। जी। भगवान भैरवनाथ अगर आपको स्वीकार करेंगे तो आप एक नारियल चढ़ा दीजिए। नरबली के बराबर तो वो भी होता है नारियल। आपने श्रीफल चढ़ा दिया, आपका काम सिद्ध हो गया। शराब चढ़ाने से काम सिद्ध नहीं होगा। लेकिन अब वो उस आचरण में आ चुका है कि अब वहां पे अरदास लगानी है, निवेदन करना है, तो आप उनको मदिरापान करा दीजिए। मदिरापान साधक करा सकता है, लेकिन वहां सभी करा देते हैं। अच्छा, सिर्फ साधक ही एक जो मदिरा। साधक कराए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि साधक स्वयं नहीं पिएगा, वो उनको देगा कि प्रभु आप इसको लीजिए और पूर्णतया आप अपने स्वरूप में आकर के इस बुराई को खत्म करिए, इसका संहार करिए। फिर उसको प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है शराब? प्रसाद के रूप में जो बांटते हैं वो निश्चित तौर पे गलत है। हाँ। वो बचा हुआ सामान। अब देखिए, ऐसा है कि जब आपके सामने साक्षात एक मूर्ति है काल भैरव महाराज की, और वो मदिरा पान कर जाती है और आपको पता ही नहीं चलता, और दिन भर में आपके पास कई लीटर में इकट्ठी हो जाती है, तो मैं कहता हूँ प्रसाद में क्यों आपको बांटना? जी, आप उसको सारा चढ़वा दो। बिल्कुल। बहुत समय पहले एक टीम गई थी जिन्होंने वहां पे खुदाई करी थी और ये देखा था कि भाई ये जो इतनी हजारों लीटर शराब चढ़ाई जा रही है काल भैरव को, ये जा कहाँ रही है। उन्होंने गड्ढा खोदा, देखा, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। कहते हैं आज भी कि अगर एक पाइप लगा के काल भैरव जी को हजारों टन शराब का भोग चढ़ाया जाए तो वो भी स्वीकार कर लेते हैं, पर उसका पता नहीं चलेगा कि वो जा कहाँ रही है। चमत्कार है। हाँ, ये तो चमत्कार ही है ना। ये तो शक्ति, देखिए, शक्ति का प्रमाण है। ये शक्ति का प्रमाण है आपके पास। महाकालेश्वर में 64 योगिनियों के मालिक हो गए वो काल भैरव महाराज जी। मैं बार बार जोर देता हूँ इन चीज़ों पे कि महाकालेश्वर उज्जैन में जो महाकाल बैठे हैं वो राजा हैं। उनके अलावा कुल मिलाकर के 84 शिवलिंग हैं वहाँ। 84 शिवलिंग जी, सबके अलग अलग नाम है, सबकी व्याख्या अलग है। वहाँ पे मंगल की समस्याओं के लिए जो भात पूजन होता है वो मंगलनाथ है, लेकिन राहु और मंगल का अंगारक दोष जिसकी कुंडली में है उसके लिए वहाँ अंगारेश्वर महादेव है। ऋण की मुक्ति के लिए अगर कोई जाता है तो वहाँ पे ऋण मुक्तेश्वर है। पितृ की परेशानी के लिए कोई वहाँ पे जा रहा है तो वहाँ पे पिशाच मुक्तेश्वर है। आप 84 लाख योनियों के बारे में बात करते हैं तो उनसे मुक्ति पाएं अपने कर्मों के लिए। आप उज्जैन जाएं, 84 महादेव जितने भी हैं सबके दर्शन करें। ठीक है। उत्तरेश्वर महादेव है वहां पे, पिपलेश्वर महादेव है वहां पे। इस प्रकार से बहुत सारे नाम है 84 महादेव के, और वहां पे सभी पुराने हैं। ऐसे भी शिवलिंग है वहां पे जिनको राजा विक्रमादित्य ने जिनकी स्थापना की थी, पांडवों के समय में स्थापना हुई है जिनकी। ठीक है। भूतेश्वर महादेव भी है वहां पे। ठीक है। इंदौर में आप जाएंगे तो भूतनाथ मंदिर है जहाँ सिगरेट चढ़ाई जाती है। सिगरेट चढ़ाई जाती है यहाँ पे? जी बिल्कुल, भूतनाथ मंदिर है वहाँ पे। और अपंग व्यक्ति जो जाता है वो ठीक हो जाता है। अच्छा जी। और बहुत ज्यादा वहाँ पे सोमवार मंगलवार का चक्कर दिए, वहाँ पे प्रतिदिन लाखों लोगों की भीड़ लगी रहती है। क्या बात। सिगरेट चढ़ाई जाती है। क्या बात है। तो धूम्रपान तो वहां भी खत्म हो रहा है आपका। जी। देवी देवता आपकी बुराइयों को खत्म करने के लिए धरती पे है। तो शक्तियों को आप नजरअंदाज कर सकते हैं कि हमें मानना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मानने लायक नहीं है। शक्ति तो मानने लायक है क्योंकि वो बैठी है वहां पे। तो काल भैरव महाराज को आप अपनी बुराई दे के आ रहे हैं,
शराब चढ़ा करके। हाँ। शराब चढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको उनको मदिरा सेवन ही कराना है। महाराज जी, हमने काल भैरव की बात करी, माँ काली की बात करी है, इनके एक एक रूप और निकल कर आते हैं, शमशान भैरव और शमशान काली। कहा जाता है कि इनकी साधना सिर्फ शमशान में जाके ही की जा सकती है, घर पे रह के शमशान भैरव और शमशान काली की साधना नहीं कर सकते। बिल्कुल। इनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शमशान काली काली के 8 भेदों में से एक भेद है। मशान भैरव जो हैं, जिनको आप शमशान भैरव कह रहे हैं, शमशान भैरव भी उसी प्रकार से है। जिस शक्ति के साथ में भैरव रहते हैं वो भैरव उसी शक्ति के तरह से होते हैं। तो अगर आप शमशान काली पे बात करते हैं तो शमशान काली की साधना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उसके लिए पहले आपको एक बहुत अच्छा वामवर्गी साधक होना पड़ेगा, जो सभी प्रकार के विषय वासनाओं से दूर होगा, विमुख होगा, वही फिर उस साधना को कर पाएगा। और उनके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल एक ही देवता को पूजेंगे, आपको फिर भैरव की भी साधना करनी पड़ेगी। शमशान काली जो है वो अत्यंत प्रचंड है, अत्यंत। वो काली के भेदों में सबसे खतरनाक काली वही है, शमशान काली जी। शमशान काली का ही एक दूसरा रूप है दक्षिणेश्वरी काली, जो दक्षिण दिशा में है, आपके कलकत्ता में विद्यमान है। तो शमशान काली की पूजा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो शमशान में ही जाके सिद्ध होगी। और उनकी साधना के लिए आपको चिता जो जल के कुछ ठंडी और कुछ गर्म है राख, उस पे आपको अपना एक आसन लगाना है, उसके दायरे में बैठना है, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके फिर शमशान काली की आपको साधना करनी होगी। और आज का जो समय चल रहा है, इस समय में ये संभव नहीं है। आप बालाजी मेहंदीपुर में चले जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग प्रेत बाधा से पीड़ित मिलेंगे जो इसी प्रकार की साधनाओं के कारण पीड़ित हो गए हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, ना उनके पास गुरु था, वो सीधा चले गए और उनका जीवन पूर्णतः खत्म होता चला जा रहा है, बर्बाद हो गया है। और भुगतता परिवार है, संकट में परिवार आता है। और वहीं पे ही लोगों को एक संदेश देने के लिए और लोगों को देखने के लिए भी मिलता है। हनुमान जी के मंदिर के सामने से ही गणेशपुरी महाराज जी का रास्ता जा रहा है, जो पहले बालाजी महाराज के आचार्य वहाँ पे थे, प्रमुख पुजारी। उसके बाद वहाँ से रास्ता जा रहा है 3 पर्वत का। ठीक है। 3 पर्वत के अंत में जब ऊपर पे आप जाते हैं दर्शन करने, वहाँ पूरे तीनों पर्वतों पे आप मंदिर मिलेंगे। वहाँ पर आपको शमशान भैरव का स्थान अलग से मिलता है। शमशान भैरव का अलग से स्थान है? अलग से स्थान है। और शमशान भैरव के सामने मतलब जिन प्रेत बाधाओं की मुक्ति प्रेतराज सरकार पे नहीं हुई, या प्रेतराज सरकार ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ भगवान भैरवनाथ महाराज है, वहाँ मुक्ति नहीं हुई, तो उनकी मुक्ति वहाँ होती है शमशान भैरव में। और वहाँ पे प्रेत को शांत नहीं किया जाता, उसको शरणागति नहीं दी जाती। वहाँ पे ऐसा कहा जाता है, कुछ मेरे को आचार्य और गुरुजनों से सुनने को मिला है जो वहाँ पे भी मिलते थे, तो वो उस प्रेत आत्मा को पूर्णतया भस्म कर देते हैं, पूरी तरीके से भस्म, पूरी तरह से खत्म हो जाती है वो आत्मा। वो फिर किसी भी शक्ति ऐसी, देखिए आत्मा तो जलाई नहीं जा सकती। हाँ जी। लेकिन हम भस्म का जो प्रयोग कर रहे हैं वो इसलिए कि वो आत्मा फिर किसी और व्यक्ति को परेशान करने के लिए नहीं रह जाती, वो भगवान मशान भैरव के अंदर ही समाहित हो जाती है पूर्णतया। वो उसको शरणागति वहीं प्राप्त होती है। और वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मशान भैरव की साधना करने के लिए आप वहाँ पे बैठ के उनके बीज मंत्र को, या उनका जो मंत्र दे रखा है ओम मशान भैरवाय नमः, उस मंत्र का आप वहीं जाप कर सकते हैं। और उस जाप को वो करें जो संकट से ग्रस्त हैं, संकट अर्थात प्रेत बाधा से ग्रस्त हैं। एक साधारण व्यक्ति उनकी साधना ना करे, वो वहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो मशान भैरव, देखिए शमशान में एक साधारण व्यक्ति तो जाता नहीं है जी। जो पार्थिव शरीर जा रहा है उसका भी वहाँ पे अंतिम संस्कार करके वहाँ जाने वाला व्यक्ति वापिस आ जाता है जी। और कुल्लुका करके आते हैं, मतलब मुंह हाथ धो लेते हैं और फिर कुल्ला करके आते हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता, फिर भी करके आते हैं। वो सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं, रिवाज जो बनाए गए हैं, जो रीतियाँ हैं, ये इसीलिए हैं कि आप शमशान सबसे पवित्र जगह है, लेकिन वहाँ पे वास किसका है? वहाँ पे वास प्रेत बाधाओं का है। जिनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई वो वहीं पे ही हैं और वही आपको ग्रसित करेंगे। तो उनकी रक्षा के लिए भी वहाँ पे मशान भैरव है कि वो किसी को परेशान ना करें। मशान भैरव, हाँ जी। शमशान काली हो गई तो वहाँ पे शमशान भैरव भी हैं। और शमशान काली वहाँ पे इसलिए वास कर रही है कि भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर इसलिए वहाँ गए थे क्योंकि राम नाम का जाप करते हुए काफी लोग जा रहे थे, तो भगवान शंकर पीछे पीछे हो लिए कि यहीं राम मिलते हैं, सबसे ज्यादा लोग राम नाम यहीं बोलते हैं,
तो मैं तो यहीं आके ध्यान लगाऊंगा। तो इसलिए भगवान शंकर बैठ गए। फिर भगवान शंकर, अब उनकी शादी में सारे भूत प्रेत ही तो गए थे विवाह में उनके जी। तो भूत प्रेतों का संबंध तो भगवान शंकर से है, और भूत प्रेतों के ऊपर फिर उनके गण हैं जी। तो ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, संबंधित हैं। इंसान छेड़ता है तभी उसके साथ घटनाएं घटित होती हैं। तो मेरा तो सभी से आग्रह रहेगा कि इन चीजों को ना छेड़ें, तभी अच्छा है। आप सिर्फ एक शुद्ध चेतना से माँ काली, माँ दुर्गा की पूजा करें, उनको माँ स्वरूप में माने, कल्याण अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है। भैरव जी लेने जरूरी हैं। आप नव दुर्गा माता की पूजा करते हैं नवरात्रि के दौरान, तो आप लड़कियों को छोटी छोटी जो कंजकाएं होती हैं उनको भोजन खिलाते हैं, कंजका जमाना कहते हैं जिन्हें। तो उनमें एक लड़का बैठा देते हैं ना कि ये बटुक है, लांगुर हो गया, बटुक हो गया, तो वो यही तो है और क्या है। ठीक है, ठीक है। आपने स्त्री तत्व को तो पूजा कर दी, फिर आपका वो पुरुष तत्व कहाँ गया जो उनके साथ है जी। तो आपको उसको मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको भैरव हर जगह मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। मशाण भैरव को भी सिद्ध किया जा सकता है? उनकी सिद्धि आसान नहीं है, वो एक विशेष प्रकार का गुरु ही आपको दिला सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। मशान भैरव इतनी परीक्षाएं ले लेगा और इतनी यात्राएं दे देगा कि इंसान का धैर्य टूट जाएगा। तो उनकी साधना करने के लिए तो मैं तो मना ही करूँगा। आप साधना करना चाहते हैं, देखिए एक अच्छा गुरु मिल जाए तो आप अष्ट भैरवों को साधक कर लीजिए। आप अष्ट भैरव की साधना करेंगे, एक भैरव की साधना कर लीजिए, बटुक भैरव हो गए, काल भैरव हो गए, आप उनकी साधना कर लीजिए। और वाराणसी में तो मंदिर मिलता है कपाल भैरव का, स्वर्ण आकर्षण भैरव हैं जो आपको धन दौलत धान्य सब देंगे। प्रचंड भैरव हैं, आकाश भैरव हैं, ठीक है, लाडले भैरव हैं। लाडले भैरव आपको मध्य प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो बांदा डिस्ट्रिक्ट से आगे चित्रकूट करवी पड़ता है उसके, और क्या नाम है, अतर्रा एक जगह पड़ती है, अतर्रा में लाडले भैरव का मंदिर है। मैंने पहली बार सुना है लाडले भैरव। देखिए शक्तियां अलग अलग नाम से कई जगह विद्यमान है, और आप भारत में ही अगर इन दर्शनों को करते चले जाएंगे तो आपका समय सारा निकल जाएगा और आप पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो भैरव जी हैं जो, उनके दर्शन आप करें, भैरव जी की साधना करें, लेकिन उग्र रूप की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो भगवान शंकर ने जिसका रूप ही उग्र बनाया है तो वो उग्र ही रहेगा। आप उसको शांत नहीं कर सकते। ठीक है। आप कृपा प्राप्त करने के लिए जब बहुत बड़ा संकट आ गया, बहुत बड़ा संकट, तब आप उनकी साधनाएं करना आरंभ कर दीजिए। आज के समय में लोग बंगलामुखी माता की सेवा ऐसे बता देते हैं जैसे लगता है कि आप श्री गणेशाय नमः बोल रहे हैं। साधारण तौर पे कि आपका शत्रुओं का संहार करना है तो आप श्री बंगलामुखी माता का जाप करिए, पाठ करिए। बंगलामुखी माता 10 महाविद्याओं में आती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उनके जो साधक हैं वही उनका अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, एक आम आदमी नहीं कर सकता, कभी भी नुकसान पहुंच सकता है। तो बंगलामुखी शत्रुओं के संहार के लिए हर एक देवता बैठा है। सबसे बड़ा शत्रु आपका काम, क्रोध, मद, लोभ है। बाहर के व्यक्ति इतने बड़े शत्रु नहीं है। बिल्कुल, बाहर के व्यक्ति इतने बड़े शत्रु नहीं है। और देवताओं को आप क्या बता रहे हैं? देवताओं को आप कैसे समझाएंगे कि वो मेरा शत्रु है? वो तो जानता है कि आपका शत्रु कौन है। देवता आपके शत्रुओं को अपने आप ठीक कर सकते हैं, आप सिर्फ भक्ति करिए उनकी। मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, हे काल भैरवनाथ महाराज मेरी रक्षा करिए, मेरे को परेशानियों से बचाइए, चाहे क्रूर ग्रह की समस्या हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष की हो, उनसे मुझे आप बचाइए। तो वो जानते हैं अगर मैं मांगूंगा तो मैं यही बोलूंगा। और वैसे मांगना नहीं चाहिए, आप भगवान के समक्ष खड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल, वो भगवान है, वो स्वयं जानते हैं, वो आपका काम स्वयं करेंगे। बिल्कुल, आप उनको आपसे भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। तो शमशान काली को छेड़ने जाएंगे तो वो गलत होगा। उनको सिद्ध कर दे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं करनी चाहिए, ना शमशान भैरव के हित ना कुछ नहीं करना चाहिए। आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करो। अब भगवान भोलेनाथ की पूरी सृष्टि में पूजा हो रही है, कोई जाता है शमशान में भगवान भोलेनाथ को पूजा करने? नहीं। महाशिवरात्रि वाले दिन हर जगह भीड़ है, लेकिन कोई भूले से ना शमशान में जाकर के भगवान शंकर की पूजा नहीं करता कि वहां भीड़ हो रही है, भगवान जी मैं यहीं आके आपकी पूजा कर लेता हूँ। ये तो है। अपने घर में पारे के शिवलिंग जो होते हैं, पारद शिवलिंग होते हैं, सब उनकी पूजा कर लेंगे, लेकिन शमशान नहीं जाते ना। इसीलिए जब शमशान, आप साधारण तौर पे भगवान शंकर से मिलने नहीं जा रहे, महाशिवरात्रि पे पूजा करने, तो आप वहां पे महाकाली के रूप शमशान काली पे क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, सही बात है।
काली के 8 भेदों में एक काली है जिनको कहा जाता है संतति प्रदा काली। आप मुख्य काली हैं, आप सिर्फ उनको ही ध्यान लगा के पूजिए। काली में 2 वर्ण दे रखे हैं, एक काली एक श्री काली, 2 कुल बना रखे हैं। तो एक काली को अगर आप पूजते हैं तो भी और श्री कुल काली को पूजते हैं तो भी आपकी जो इच्छाएं हैं वो माँ जानती है और वो पूरी होगी। आपका भाव होना चाहिए मांगने का, आप माँ काली से ही मांगिए। और ये पूर्णतया गलत है कि भगवान भैरवनाथ को आप घर में रख के पूजा नहीं कर सकते, माँ काली को रख के पूजा नहीं कर सकते। नहीं, आपका भाव सौम्यता भरा होना चाहिए। वो भी तो पूजा कर रहे हैं ना अपने घर में काली माता की मूर्ति लगा के, जो कहते हैं कि हमारे ऊपर काली खेलती है। हाँ, वो तो कर रहे हैं क्योंकि वो तो साधक है। नहीं, साधक वो सभी साधक हैं जो भगवान के प्रति समर्पित है। मैं बताता हूँ, साधक वो सभी हैं जो भगवान के प्रति समर्पित हैं। साधक कौन से हैं? इसमें 2 आते हैं, पहला वाम मार्गी आता है, दूसरा दक्षिण मार्गी आता है। वाम मार्गी तंत्र क्रियाओं को लेकर चलता है, दक्षिण मार्गी समयाचार जिसे कहते हैं, वो होता है सात्विकता और वैदिकता को लेकर के चलने वाला भक्त। साधक सभी बन जाते हैं, जो भगवान की साधना कर रहा है, जो उसके रूप में अपने आप को ढाल के चल रहा है, वही साधक है और अलग से कोई साधक नहीं बनता है। तो काली की पूजा आप कर सकते हैं, दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, भगवान भैरवनाथ की कर सकते हैं, लेकिन जो उग्रचंड रूप उनके हैं उनकी पूजा आप ना करें। ठीक है। महाभारत रखने के लिए मना किया जाता है कि घर में महाभारत की ग्रंथ को नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? महाभारत के अंदर से गीता निकली है, गीता भी तो रखते हैं आप। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे एक योद्धा को तैयार कर रहे हैं अपनी बातों के माध्यम से, ज्ञान दे करके कि आप युद्ध करो, उठो और लड़ो। तो गीता में तो वही लिखा हुआ है और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में लिखा हुआ है जी। तो महाभारत में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि घर में एक पुस्तक आने से कलह होगा। कलह होगा आपके मानसिक विचार खराब होने से। ईर्ष्यालु स्वभाव, द्वेषता स्वभाव ये आएगा, ये आपके जड़ हैं। ठीक है। पुस्तक जड़ नहीं है। सही बात है। मेरे जो पुस्तकों का संकलन है उसमें रावण संहिता रखी हुई है। अच्छा। तो मैं रावण तो नहीं बन गया। सही बात है। महाराज जी, शिव पुराण में लिखा हुआ है भैरव सर्व रूपाण ही शिवम, शिव परमात्मा जी, अर्थात शिव ही भैरव है और भैरव ही शिव है। तो अगर शंकर भगवान ही भैरव है तो उज्जैन के जो काल भैरव मंदिर है वहां पे काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, तो फिर शंकर भगवान को शराब क्यों नहीं चढ़ाई जाती? बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे ख्याल से अभी किसी पॉडकास्ट पे ये सवाल आया नहीं है। तो भगवान शंकर के जो रूप हैं वो काल भैरव हैं। काल भैरव भगवान शंकर का रूप नहीं है। भगवान शंकर शिव से काल भैरव उत्पन्न हुए हैं। मार्गशीर्ष मास की अष्टमी को उनका जन्म हुआ है काल भैरव जी का, इसलिए उनके जन्मोत्सव को काल अष्टमी के नाम से भी हम लोग जश्न के रूप में कभी कभी मना लेते हैं। और काल भैरव जो रूप है वो उनके क्रोध का साक्षात रूप है। ठीक है। जो सुनहरी बिजली की तरह से दिखाई देते हैं, जिनकी 10 भुजाएं हैं। ठीक है। और वो समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र से पूर्णतया सुसज्जित हैं। तो जो उनका भोग है वो भगवान शंकर का भोग कदापि नहीं हो सकता। वो उनका भोग कदापि नहीं हो सकता। भगवान शंकर योग और साधना के मार्गदर्शक हैं। तंत्र, योग, साधना और भगवान से मिलन कैसे हो उसका वो एक बहुत बड़ा दार्शनिक जो चित्रण करते हैं वो वही हैं। भक्ति के रूप के लिए उन्होंने हनुमान जी के लिए का अवतार दिया था रुद्र अवतारों में कि परम भक्त कैसे बना जा सकता है समर्पण की भावना से। तो क्रोध का रूप दिखाने के लिए उन्होंने काल भैरव बनाया है। तो जो काल भैरव हैं वो शिव नहीं है। आप काल भैरव में शिव का रूप देख तो सकते हैं, वो उनकी तरह दिखेंगे, परंतु शंकर भगवान के हाथ में कभी आप मुंडमाला नहीं देख सकते, वो काल भैरव के हाथ में देखेंगे। तो इसलिए मद्य सेवन जो उनको चढ़ाया जाता है या मदिरा का जो सुरा जिसे कहते हैं, अगर वो चढ़ाया जाता है वो आप भगवान शंकर के प्रति ना सोचें, ना ही किसी को सोचना चाहिए। प्रश्न अच्छा है, लेकिन बात यह है कि जो भैरव जी का प्रसाद है उनको तो उरद भी चढ़ाई जाती है भगवान काल भैरवनाथ को जी। और कुछ आज के अज्ञानी हैं वो कहते हैं कि भगवान शंकर को उरद चढ़ा दीजिए आपका शनि ठीक हो जाएगा। शनि ठीक नहीं होगा आपका। भगवान शंकर को आप वही चढ़ा सकते हैं जिनकी जो तासीर कहते हैं लोग ना, जिनकी गुणवत्ता होती है वो ठंडी होती है, शीतल होती है जो। तो भगवान ने शीतलता के लिए चंद्रमा अपने माथे पे ग्रहण कर लिया जी। तो इसलिए मदिरा काल भैरव को चढ़ा सकते हैं, ठीक है, भगवान शंकर को नहीं। ठीक है। और भगवान शंकर का जो असली भक्त है महादेव का, मैं जोर दे के बोल रहा हूं, महादेव का जो असली भक्त है वो मदिरा पीने के लिए या चढ़ाने के लिए
ना सोचेगा और ना वो सुझाव देगा। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आज के पॉडकास्ट में आने के लिए। जी, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कुछ बोलने का। सवाल बहुत सारे हैं मेरे पास और मन है कि आपके साथ बातें करता जाऊं, पर समय अभी कम है। पर हम जल्द ही एक नेक्स्ट पॉडकास्ट शूट करेंगे और बाकी के सवालों को उसमें उठाएंगे। और सबसे पहले मैं आपसे शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने इतनी सारी चीज़ों को बताया, माँ काली के बारे में, काल भैरव के बारे में, भोलेनाथ के बारे में, अष्ट भैरव के बारे में। जी, मुझे नहीं लगता कि और किसी पॉडकास्ट पे इतनी ज़्यादा डिटेल में बात की होगी, तो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स में माँ काली, काल भैरव और जय महाकाल ज़रूर लिखिएगा। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोही टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।